हम देखते हैं कि अकुमो वहीं पर खड़ा होता है और गोकू और वेजिटा वहाँ से चले जाते हैं और जेनो गोजिटा मारा जाता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अकुमो राइकॉन से कहता है, राइकॉन मेरी बात ध्यान से सुनो, ब्रोली को अपने साथ लेकर चलो, ये लेजेंडरी साइयन है, अब ये मेरे लिए काम करेगा। इसके बाद राइकॉन कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं लॉर्ड अकुमो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये हमारी बात मानेगा। इस पे अकुमो गुस्से में कहता है, मैंने तुमसे कहा ना इसे ले चलो और ये हमारी बात मानेगा और ये मेरा हुक्म है, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें गोकू और वेजिटा का सीन दिखाया जाता है जो कि फिर से एक अलग डायमेंशन में होते हैं। गोकू को होश आता है और वेजिटा भी होश में आ जाता है। गोकू काफी गुस्से में होता है और कहता है, आखिर कब तक हम ऐसे ही भागते रहेंगे वेजिटा, मैं इन सभी से थक चुका हूँ। मैं एक किंग ऑफ एवरीथिंग होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकता। मेरी आंखों के सामने जेनो गोजिटा मारा गया, मेरी आंखों के सामने जिरेन भी मारा गया, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मैं किसी को भी नहीं बचा सका। इस पे वेजिटा कहता है, तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते काकारोट, अगर हमें इन सभी मुसीबतों से छुटकारा पाना है तो हमें यामोशी और जेनोसामा के डायमेंशन गैप के सील को ढूंढना होगा। इसके बाद गोकू कहता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ वेजिटा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। इस पे वेजिटा कहता है, लेकिन काकारोट जेनोसामा तो मारे गए थे, लेकिन जेनो गोजिटा ने कहा कि वो जिंदा हैं और उन्होंने खुद को सील करके रखा है, लेकिन क्यों? अगर वो चाहे तो वो ये सब रोक सकते हैं, तो उन्होंने अपने आप को सील करके क्यों रखा है? इस पे गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा जेनोसामा अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर उन्होंने अपनी पावर को ज्यादा इस्तेमाल किया तो इस मल्टीवर्स को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है, उनकी ज्यादा ताकत से पूरी मल्टीवर्स का संतुलन बिगड़ जाएगा और वो ये नहीं करना चाहते। इसके बाद वेजिटा कहता है, तो फिर हम अभी और क्या करें, हमें कुछ भी करके उन दोनों को ढूंढना होगा। इस पे गोकू कहता है, हाँ वेजिटा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हम अभी किसी से भी लड़ने के लायक नहीं है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें ब्लैक का सीन दिखाया जाता है जो कि मीरा के साथ होता है। वो मीरा से कहता है, लगता है अब हमारे जाने का वक्त आ गया है। इस पे फिर मीरा कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो, लेकिन तुम ये बात कैसे कह सकते हो? इस पे फिर ब्लैक कहता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ अकुमो ने अभी तक उसे मार दिया होगा, तो अब हमें वहाँ पर जाना चाहिए। इस पे मीरा कहता है, तो फिर ठीक है, चलो उस यूनिवर्स में। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ब्लैक और मीरा यूनिवर्स 7 में जाने के लिए निकल जाते हैं और उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अकुमो राइकॉन और ब्रोली को लेकर मरनो की तलाश में होता है। तभी हम देखते हैं कि ब्रोली को अचानक से होश आ जाता है और वो गुस्से में कहता है, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? इस पे अकुमो कहता है, तुम 13वे लेजेंडरी साइयन हो और तुम्हें मेरे लिए काम करना है, समझे? इस पे ब्रोली कहता है, मैं किसी की भी बात नहीं सुनने वाला। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो ब्रोली से कहता है, अगर तुमने मेरी बात मानने से इनकार किया तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे, मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो, समझे? ब्रोली अकुमो की बात नहीं सुनता और गुस्से में अपनी पावर को बढ़ाता है और फिर इसके बाद वो अकुमो की तरफ अटैक कर देता है। अकुमो कुछ नहीं करता और वहीं पर खड़ा रहता है। ब्रोली उस पर लगातार अपने हमले करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद अकुमो फिर से ब्रोली पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि ब्रोली फिर से बेहोश हो जाता है। और फिर इसके बाद राइकॉन अकुमो से कहता है, लॉर्ड अकुमो, अगर हम इस तरीके से ढूंढते रहे तो क्या हम मरनो का पता लगा पाएंगे? इस पे अकुमो कहता है, तुमने सही कहा, हमें कोई और रास्ता निकालना होगा, मैं इन सभी चीजों में अपना और वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मीरा और ब्लैक आ जाते हैं। अकुमो उन्हें देखकर कहता है, तुम दोनों ने यहाँ पर आने में इतनी देर क्यों लगा दी? इस पे ब्लैक कहता है, मैंने जेनो गोकू और वेजिटा को यहाँ पर आते हुए देखा था, इसलिए हम थोड़ा इंतजार कर रहे थे। इस पे अकुमो कहता है, ओह तो तुम उन दोनों की बात कर रहे हो, तुम्हें उन दोनों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने उन्हें मार दिया है। इस पे ब्लैक कहता है, क्या वाकई में तुमने उन्हें मार दिया? ब्लैक और मीरा अकुमो की ये बात सुन के काफी चौंक जाते हैं। मीरा मन ही मन सोचता है, क्या वाकई में वो लोग भी तो काफी ताकतवर थे? मीरा फिर इसके बाद कहता है, क्या तुमने पैरेलल यूनिवर्स के गोकू और वेजिटा को भी खत्म कर दिया क्योंकि वो किंग ऑफ एवरीथिंग थे? इस पे अकुमो कहता है, नहीं, मैं उसकी शक्ति को सोखने वाला था, लेकिन उन दोनों ने बीच में आकर उसे बचा लिया और उन दोनों को किसी और डायमेंशन में भेज दिया, वरना मैं उन दोनों को भी मार देता, क्योंकि वैसे भी मुझे अपनी जरूरत के लायक ताकत मिल चुकी है। मीरा ये बात सुन के कहता है, मैं समझ नहीं पा रहा, ये कह रहा है कि इसने उन्हें लगभग मार ही दिया था और वो यहाँ से बचकर भाग गए, लेकिन मैं तो उससे मरते मरते बचा था। अगर मैं ऐन वक्त पर वहाँ से नहीं निकलता तो मैं भी मारा जाता। वो लोग तो काफी ताकतवर थे, तो आखिर इसकी ताकत कितनी होगी? इसके बाद ब्लैक कहता है, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम जिसके सामने खड़े हो वो फादर ऑफ साइयन है,
भले ही वो किंग ऑफ एवरीथिंग क्यों ना हो, वो तुम्हारे सामने बहुत ज्यादा ताकतवर तो था, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं वो अकुमो के सामने कुछ भी नहीं है। अकुमो को कोई भी नहीं हरा सकता। इस पे मीरा कहता है मैं तुम्हारी बात समझ गया। इसके बाद अकुमो ब्लैक से कहता है मैंने सारे ड्रैगन बॉल को हासिल कर लिया है, लेकिन इन सभी के बाद भी मैं अपने काम को अंजाम नहीं दे सकता। इसके बाद ब्लैक कहता है लेकिन आखिर क्यों, क्या बात है? इस पे अकुमो कहता है क्योंकि ड्रैगन बॉल से सुपर शेनडाउन को सिर्फ ग्रैंड प्रीस्ट ही बुला सकते थे और मैंने उन्हें पहले ही मार दिया है। इसके बाद ब्लैक कहता है तो अब आखिर हम क्या करेंगे? इसके बाद अकुमो कहता है मुझे ड्रैगन को बुलाने के लिए मरनो नाम के एंजल को ढूंढना होगा और वो इसी यूनिवर्स के किसी डायमेंशन में है, लेकिन वो कहाँ है मुझे इसके बारे में नहीं पता। इसके बाद ब्लैक कहता है क्या तुमने क्या कहा? मरनो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वही मरनो है जिसे कि ग्रैंड प्रीस्ट ने अपनी बिरादरी से निकाल दिया था, क्योंकि वो बाकी सभी एंजल से बहुत ही ज्यादा अलग था। वो अपनी शक्तियों का बहुत ही ज्यादा गलत इस्तेमाल करता था और वो काफी ताकतवर भी था। इसके बाद अकुमो कहता है मुझे इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता वो कैसा था, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि वो मुझे कहाँ मिलेगा, मुझे वो बस किसी भी हालत में चाहिए। इसके बाद ब्लैक कहता है शायद मैं जानता हूँ कि वो हमें कहाँ मिल सकता है, लेकिन हम सभी लोग उस डायमेंशन के अंदर नहीं जा सकते। इस पे अकुमो कहता है क्या तुम सच में जानते हो वो कहाँ पे है? ब्लैक कहता है मैं ये बात पूरी तरीके से नहीं कह सकता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो आखिर वहीं पर होगा, उसे वहीं पर होना चाहिए। इस पे अकुमो कहता है तो ठीक है, फिर मुझे उसके पास लेकर चलो। राइकॉन, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम ब्रोली को जेनो के पैलेस पर लेके जाओ और उसे जेनो के केज में बंद कर दो और मैं जब तक वापस ना आ जाऊं तब तक ध्यान रहे मेरी गैर मौजूदगी में कोई भी गड़बड़ नहीं हो। इसके बाद राइकॉन कहता है ठीक है लॉर्ड अकुमो, आप जैसा कहें, मैं आपकी बात पूरी तरीके से समझ गया। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि राइकॉन ब्रोली को लेकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर सिर्फ अकुमो, मीरा और ब्लैक होते हैं। ब्लैक अकुमो से कहता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ अकुमो, भले ही हम वहाँ पर जा रहे हैं लेकिन मैं तुम्हें बता दूं हो सकता है कि वहाँ पर वो कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो, क्योंकि उसने उस डायमेंशन को अपने हिसाब से बनाया है। वो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो सकता है, तो हमें थोड़ा संभल कर रहना होगा। इसके बाद अकुमो ब्लैक से कहता है तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे आखिर क्या करना है, वो कहीं भी क्यों ना हो उसे मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो मैं उसे बहुत बुरी तरीके से मार डालूंगा। मीरा अकुमो को ऐसा कहता देखकर काफी घबरा जाता है और मन ही मन कहता है आखिर ये करना क्या चाहता है, लेकिन जो भी हो इसकी ताकत का कोई तोड़ नहीं है, मैंने आज से पहले इतना ताकतवर सयन कभी नहीं देखा। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक अकुमो से कहता है तो ठीक है मेरे साथ चलो, और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो और बाकी सभी उस डायमेंशन के पास जाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। उधर दूसरी तरफ हम गोकू और वेजिटा को देखते हैं जो कि काफी बुरी हालत में होते हैं। तभी हम देखते हैं कि गोकू को एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज कहती है तुम्हें बीस्ट को ढूंढना होगा, जल्दी करो गोकू। गोकू ये आवाज सुनने के बाद काफी चौंक जाता है। इसके बाद गोकू फिर वेजिटा से कहता है हे वेजिटा, क्या तुमने कुछ सुना? मुझे एक आवाज सुनाई दी। इससे वेजिटा कहता है ये तुम क्या कह रहे हो क्या कैरोट, क्या तुम पागल हो गए हो? हमारे आसपास कोई भी नहीं है, तुम्हें भला किसकी आवाज सुनाई दे रही है? तभी हम देखते हैं कि उनके सामने एक शख्स आ जाता है। गोकू उसे देखकर काफी हैरान होता है और कहता है क्या तुम यहाँ पर, लेकिन कैसे? और हम देखते हैं कि वो शख्स टेपियन होता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमें ब्लैक का सीन दिखाया जाता है जो कि अकुमो को लेकर उस डायमेंशन के पास पहुँच जाता है जिसके अंदर मरनो है। इसके बाद ब्लैक अकुमो से कहता है यही वो डायमेंशन है जहाँ पर मरनो हो सकता है, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं इसके अंदर बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकता है। तुम मरनो के बारे में कुछ भी नहीं जानते, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इतने सालों में वो और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका होगा। इस पे अकुमो कहता है मुझे इन सभी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अगर उसने मेरी बात मानने से इनकार किया तो मैं उसे बिना संकोच के मार दूंगा। मीरा ये बात सुनने के बाद सोचने लगता है इसे तो किसी का भी डर नहीं है। इसके बाद अकुमो कहता है चलो इस डायमेंशन गैप के अंदर मेरे रहते तुम लोग को कोई भी नुकसान नहीं होगा, जरा मैं भी तो देखूं ये मरनो कितना खतरनाक है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो और बाकी सभी उस डायमेंशन के अंदर चले जाते हैं। हम देखते हैं कि गोगो के सामने टेपियन खड़ा होता है। गोगो उसे देखकर काफी हैरान होता है और उससे कहता है क्या टेपियन तुम यहाँ पर, लेकिन आखिर कैसे? इस पे टेपियन कहता है गोकू मैं यहाँ पर किसी खास मकसद से आया हूँ। इस पे गोकू कहता है क्या तुम्हें कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी कुछ देर पहले? इस पे टेपियन कहता है क्या तुमने क्या कहा, क्या तुम भी उस आवाज को सुन सकते हो? इस पे गोकू कहता है हाँ, लेकिन सिर्फ मैं ही उस आवाज को सुन सकता हूँ, वेजिटा उसे नहीं सुन पा रहा। इस पे टेपियन कहता है गोकू मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें यहाँ पर एक बीस्ट को ढूंढना है जो कि मेरी और तुम्हारी मदद कर सकता है, लेकिन वो आखिर किधर होगा हमें इसका पता लगाना होगा।
हमें उस तक जल्दी पहुंचना होगा। इस पे गोकू कहता है, लेकिन टेपियन मुझे ये बताओ कि तुम जिस बीस्ट के बारे में बात कर रहे हो क्या तुम उसे जानते हो? इस पे टेपियन कहता है, गोकू मुझे अपने लोगों को बचाना है। वो बीस्ट जानता है कि मैं उस शैतान को कैसे हरा सकता हूँ। इस पे गोकू उससे कहता है, आखिर तुम किस शैतान के बारे में बात कर रहे हो? इस पे टेपियन कहता है, मैं हीरोडिगान के बारे में बात कर रहा हूँ। उसे फिर से वापस जिंदा कर दिया गया है और इस बार उसकी कोई भी कमजोरी नहीं है। वो हर बार हमारे लोगों को नुकसान पहुँचाकर चला जाता है। इस पे वेजिटा कहता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? हम लोगों ने तो उसे बहुत पहले ही मार दिया था, वो आखिर जिंदा कैसे हो सकता है? इस पे टेपियन कहता है, मुझे नहीं पता वेजिटा कि ये आखिर कैसे पॉसिबल है, लेकिन अगर मैंने उसे नहीं रोका तो वो हमारे सारे लोगों को मार देगा। इस पे गोकू कहता है, तुम नहीं जानते टेपियन, इस मल्टीवर्स पर एक बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर हमने अकुमो को नहीं रोका तो वो पूरी मल्टीवर्स पर कब्जा कर लेगा। इसके बाद वेजिटा कहता है, क्या कैरोट, तुम शायद ये बात भूल रहे हो, वो अपने लेजेंडरी सैयन को भी जिंदा करने वाला है। अगर उसने ये कर लिया तो उसे कोई भी नहीं हरा सकता। हमें उससे पहले उसे रोकना होगा। हमें यामोशी और जेनोसामा को जल्दी ढूंढना होगा। इस पे फिर टेपियन कहता है, मैं तुम्हारी बात समझ गया गोकू, लेकिन पहले हमें उस बीस्ट को ढूंढना होगा क्योंकि वही एक है जो कि हमारी यहाँ पर मदद कर सकता है। इस पे गोकू कहता है, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि हम आखिर उसे कैसे ढूंढे? इस पे टेपियन कहता है, गोकू मैंने उसकी आवाज सुनी थी और मुझे लगता है वो शायद नॉर्थ की तरफ से आई थी, तो हमें शायद उसी दिशा में बढ़ना चाहिए। हमें बस आगे चलते रहना होगा, हमें रास्ता अपने आप मिल जाएगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा वहाँ से जाने लगते हैं और उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमें अकुमो का सीन दिखाया जाता है जो कि उस डायमेंशन के अंदर होता है। इसके बाद फिर अकुमो कहता है, आखिर क्या बात है, वो कहाँ है? वो मुझे यहाँ पर कहीं भी नहीं दिख रहा। इस पे मीरा कहता है, मुझे यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा है। इस पे फिर ब्लैक कहता है, मुझे पक्का यकीन है वो हमें यहीं पर मिलेगा। इस पे अकुमो कहता है, तो फिर ठीक है, चलो उसे जल्दी ढूंढे। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अकुमो बाकी सभी के साथ उस जगह पे मरनो को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अकुमो बाकी सभी के साथ उस जगह पे मरनो को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन पर एक बहुत ही बड़ा बीस्ट हमला कर देता है जिसकी वजह से वो सभी काफी दूर जाके गिरते हैं। तभी ब्लैक कहता है, लगता है मरनो ने इसे यहाँ पर सभी को रोकने के लिए रखा है ताकि यहाँ से आगे कोई न जा सके और ये मुझे काफी ताकतवर लगता है। हम देखते हैं कि ब्लैक उस पे अपने की ब्लास्ट से अटैक करता है, लेकिन वो बीस्ट उस हमले को इजीली डॉज कर लेता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो बीस्ट ब्लैक पे अपना एक जोरदार हमला करता है जिसकी वजह से ब्लैक का मास्क टूट जाता है। इस पे मीरा कहता है, संभल कर, वो काफी ज्यादा ताकतवर है। इस पे फिर ब्लैक कहता है, मैं इस डायमेंशन के अंदर अपनी शक्ति का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता। और तभी हम देखते हैं कि वो बीस्ट ब्लैक पर हमला करने जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि बीच में अकुमो आ जाता है और वो उस बीस्ट को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और कहता है, तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। अकुमो उस बीस्ट पे अपने पंच से अटैक करता है जिसकी वजह से वो बीस्ट काफी दूर जाके गिरता है। वो बीस्ट काफी गुस्से में होता है और अकुमो पे अपना एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन अकुमो को उसके हमले से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो उसके हमले को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और उससे कहता है, मैं तुम पे अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता, मुझे मरना चाहिए। वो बीस्ट काफी गुस्से में होता है और अकुमो पे अटैक करने के लिए काफी गुस्से में आगे बढ़ता है। इसके बाद फिर अकुमो कहता है, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो फिर ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो उस बीस्ट पे अपना एक जोरदार हमला करता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि वो बीस्ट मारा जाता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें गोकू वेजिटा का सीन दिखाया जाता है। वो सभी लोग उस बीस्ट को ढूंढ रहे होते हैं। तभी अचानक से गोकू को फिर से वो आवाज सुनाई देती है। इस पे टेपियन भी कहता है, गोकू क्या तुमने वो आवाज सुनी? वो यहीं पर से आ रही है। इस पे गोकू कहता है, हाँ तुमने सही कहा टेपियन, मैंने भी उसकी आवाज सुनी। मुझे लगता है वो यहीं कहीं पर हो सकता है। मुझे भी लगता है कि वो यहीं कहीं आसपास है। इस पे टेपियन कहता है, गोकू हमें उसे यहीं पर ढूंढना चाहिए। इस पे वेजिटा कहता है, पता नहीं इन लोगों को आखिर क्या सुनाई दे रहा है और ये आखिर कैसी आवाज है। मुझे तो लगता है कि ये दोनों शायद पागल हो गए हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि टेपियन कहता है, हे गोकू, मुझे लगता है कि मुझे शायद वहाँ पर जाने का रास्ता मिल गया है। इस पे गोकू कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? इस पे टेपियन कहता है, मुझे लगता है गोकू इस रास्ते को सभी से छुपा कर रखा गया है ताकि यहाँ पर कोई भी ना आ सके। इस पे गोकू कहता है, लेकिन मुझे ये बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि वो आखिर हमारी मदद कैसे कर सकता है। इस पे टेपियन कहता है, गोकू हमें तो ये बात अंदर जाने के बाद ही पता चलेगी। तभी वेजिटा गुस्से में कहता है, अगर तुम दोनों की बकवास खत्म हो गई हो तो क्या हम सीधे सीधे अंदर नहीं जा सकते? मैं तुम दोनों की बकवास से तंग आ चुका हूँ।
जल्दी से अंदर चलो। इस पे गोकू कहता है ठीक है वेजिटा, शांत हो जाओ, चलो अंदर चलते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा और टेपियोन उस सीक्रेट केव के अंदर चले जाते हैं। गोकू को वहाँ पर सामने एक अजीब सा बीस्ट दिखाई देता है, जो कि गोकू, टेपियोन और वेजिटा को देखकर कहता है, तो तुम लोग आखिर आ गए, मुझे नहीं लगा था कि तुम लोग जल्दी यहाँ पर आ पाओगे। इस पे गोकू कहता है तुम आखिर हो कौन और तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता। इस पे टेपियोन भी कहता है मैं भी ये बात समझ नहीं पा रहा कि तुम आखिर हमारे बारे में कैसे जानते हो। इसके बाद वो बीस्ट कहता है मैं तुम्हारे बारे में कैसे जानता हूँ ये जानना जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हारा ये जानना जरूरी है कि तुम दोनों जिस काम से यहाँ पर आए हो तुम्हें वो करना है। टेपियोन, मैं जानता हूँ कि तुम हिरोटिगान से काफी परेशान हो और इस बार वो काफी ज्यादा ताकतवर है, तुम उसे नहीं हरा सकते, तुम्हें मेरी मदद चाहिए। इसके बाद वो गोकू से कहता है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम दोनों जेनोसमा और यामोशी को ढूंढ रहे हो। गोकू और टेपियोन उसकी बातों को सुन के कहते हैं आखिर तुम ये सब कैसे जानते हो। इस पे वो बीस्ट कहता है मुझे इस बारे में जेनोगोचिटा ने मरते वक्त टेलीपोर्टेशन के जरिए बताया था, इसलिए मैं सब कुछ जानता हूँ। और टेपियोन, मैंने ये पहले ही देख लिया था कि हिरोटिगान वापस आ चुका है और मैं जानता था कि वो तुम्हारे लोगों के पास ही जाएगा और तुम उसे इस बार नहीं रोक पाओगे, इसलिए मैं ये सब कुछ जानता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम जेनोसमा तक कैसे पहुँच सकते हो। इस पे गोकू कहता है क्या आप सच में जानते हैं? तो मुझे बताइए। अकुमो को रोकने का हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। इससे पहले कि वो अपने सभी लेजेंडरी साइन को जिंदा करे, हमें उसे हर हाल में रोकना होगा। इस पे वो बीस्ट कहता है तुम्हें जेनोसमा तक पहुंचने से पहले हिरोटिगान को हराना होगा, समझे? क्योंकि उसके पास एक खास गॉड की है जो कि तुम्हें जेनोसमा तक पहुंचाने में मदद करेगी। इस पे टेपियोन कहता है लेकिन गोकू, मैं तुम्हें बता दूं, उसकी अब कोई भी कमजोरी नहीं है। वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर है, उसे हराना नामुमकिन है। इस पे वो बीस्ट कहता है टेपियोन, तुम शायद इस बारे में नहीं जानते, गोकू अब पहले जैसा नहीं है, वो अब किंग ऑफ एवरीथिंग के पोजीशन पे है, तो वही ये काम कर सकता है। टेपियोन ये सुनने के बाद कहता है क्या वाकई में गोकू तुम किंग ऑफ एवरीथिंग बन चुके हो? इस पे गोकू कहता है हाँ टेपियोन, मैं किंग ऑफ एवरीथिंग हूँ, लेकिन मैं अकुमो के सामने कुछ भी नहीं। इस पे टेपियोन काफी चौंक जाता है और कहता है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुमसे भी कहीं ज्यादा ताकतवर कोई है? इसके बाद वेजिटा कहता है अकुमो फादर ऑफ ऑल साइयन है और वो काफी सालों से डायमेंशन गैप के अंदर था, जिसकी वजह से उसकी ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। और अगर उसने अपने लेजेंडरी साइन को जिंदा कर लिया तो वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। हमें सब कुछ बहुत ही जल्दी करना होगा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इस पे गोकू कहता है टेपियोन, मैं और भी ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, चलो जल्दी से उस हिरोटिगान के पास चलते हैं। इस पे वेजिटा कहता है आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो काकारोट, मैं फिर से उस बदबूदार ड्रैगन के पास नहीं जाने वाला। इस पे गोकू कहता है वेजिटा, हमें जेनोसमा तक पहुंचने के लिए उसे हराना होगा, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इस पे वेजिटा कहता है हाँ ठीक है काकारोट, मैं समझ गया, मुझे फिर से उस बदबूदार ड्रैगन का सामना करना होगा। इस पे गोकू कहता है तो फिर ठीक है, चलो उस हिरोटिगान को हराएं। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें अकुमो का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि अकुमो ने उस बीस्ट को मार दिया था। इस पे मीरा कहता है इसे तो उस बीस्ट को मारने में जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अकुमो कहता है मैं अब और भी ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर सकता, मरनो अगर यहाँ पर नहीं है तो मैं इस पूरे डायमेंशन को ही खत्म कर देता हूँ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो उस पूरे डायमेंशन को खत्म करने वाला होता ही है कि तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बनाए हुए डायमेंशन को खत्म करोगे। हम देखते हैं कि इसके बाद ब्लैक की नजर उस पर पड़ती है। ब्लैक उसे देखकर कहता है यही है वो एंजल मरनो। इस पे अकुमो कहता है मैं तुम्हारे पीछे और भी वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम मेरे साथ चल रहे हो अभी के अभी। इस पे मरनो कहता है तुम मुझे हुक्म दे रहे हो और अगर मैंने तुम्हारी बात से इनकार किया तो तुम क्या करोगे? क्या तुम मुझे मार दोगे? उसकी ये बात सुनने के बाद ब्लैक अकुमो से कहता है अकुमो जरा संभल कर, ये बहुत ही ज्यादा चालाक है। इस पे अकुमो कहता है मरनो, अगर तुम मेरे साथ नहीं गए तो मैं तुम्हारी हालत मौत से भी बदतर कर दूंगा, तुमने मेरा बहुत ही ज्यादा वक्त बर्बाद कर दिया है। इस पे मरनो कहता है ओह तो ऐसी बात है, तो फिर ठीक है, चलो देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो मरनो से कहता है तो फिर ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हें दर्द का एहसास बहुत ही बुरी तरीके से होगा।
हम देखते हैं कि गोकू उस बीस्ट से बात कर रहा होता है। वो बीस्ट गोकू से कहता है तुम्हें ज्यादा देर न करते हुए यहाँ से निकलना चाहिए। इस पे टेपियन भी कहता है गोकू जल्दी यहाँ से चलो, नहीं तो पता नहीं वो हिरोडिगान कब फिर से वापस आकर हमला कर देगा। इस पे गोकू कहता है ठीक है टेपियन, मैं तुम्हारी बात समझ गया। इसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है हे वेजिटा, क्या तुम तैयार हो उस ड्रैगन से दोबारा मिलने के लिए? इस पे वेजिटा गुस्से में कहता है क्या करोट, क्या तुम अपनी ये हरकतें बंद करोगे? पता नहीं मैं इन सब चक्कर में आखिर कैसे पड़ जाता हूँ। इसके बाद गोकू उस बीस्ट से कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी इतनी मदद की, वैसे मैं तो आपका नाम भी नहीं जानता। इस पे वो बीस्ट कहता है तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता दूं, मेरा नाम फोसा है और अब तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए। इस पे गोकू कहता है तो ठीक है, हम अब चलते हैं, आपने हमारी बहुत ज्यादा मदद की, इसके लिए मैं आपको फिर से शुक्रिया बोलता हूँ। इस पे वेजिटा कहता है क्या करोट, तुम उन्हें और कितनी बार शुक्रिया कहोगे? बेवकूफ, हमें यहाँ से चलना चाहिए, समझे? और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा और टेपियन सभी वहाँ से निकल जाते हैं। टेपियन उन्हें हिरोडिगान के पास लेकर जा रहा होता है और रास्ते में मनी मन सोच रहा होता है मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, गोकू किंग ऑफ एवरीथिंग है, लेकिन जो भी हो हिरोडिगान को हराना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि तभी गोकू जेनोसामा तक पहुँच पाएगा और इसके लिए हिरोडिगान को उसे हराना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें अकुमो का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि अकुमो के सामने मरनो खड़ा होता है और वो उससे कह रहा होता है तुम एक सैयन हो, मैं तुम मॉर्टल्स को अच्छे से जानता हूँ, तुम लोग काफी कमजोर और घमंडी होते हो और इसलिए मुझे मॉर्टल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस पे ब्लैक कहता है लगता है मरनो अकुमो के बारे में नहीं जानता कि ये फादर ऑफ ऑल सैयन है, कि ये सभी सैयन्स का पिता है, लेकिन जो भी हो मैं जानता हूँ कि अकुमो काफी ताकतवर है, लेकिन मरनो भी बहुत ही ज्यादा चालाक है और वो इतनी आसानी से हारने वाला नहीं है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अकुमो मरनो से कहता है मैं तुम्हें घुटने टेकने पे मजबूर कर दूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो मरनो पे अपना हमला कर देता है। मरनो उसके हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो अपनी जगह से नहीं हिलता और मरनो वहीं पर खड़ा रहता है। अकुमो का हमला उसे काफी जोर का लगता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। मीरा ये देख के कहता है लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसने अकुमो के हमले को डॉज क्यों नहीं किया? वो तो इसे डॉज कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया? इसके बाद फिर हम देखते हैं कि मरनो वहीं पर खड़ा होता है। अकुमो उसे देखकर कहता है क्या बात है, ये मेरे हमले को डॉज क्यों नहीं कर रहा? इसके बाद फिर हम देखते हैं कि मरनो अकुमो से कहता है क्या बात है मॉर्टल, क्या यही तुम्हारा हमला था? मुझे तो लगा था कि तुम थोड़ा और जोर लगाओगे, लेकिन तुम में शायद इतनी ताकत नहीं है। इस पे अकुमो कहता है तुम मुझे नजरअंदाज करने की भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसके लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा पछताना पड़ सकता है। इस पे मरनो कहता है मुझे पछतावा कभी नहीं हो सकता। इसके बाद अकुमो कहता है जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, मैं तुम्हें घुटने टेकने पे मजबूर कर दूंगा और ये मैं करके रहूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो मरनो पे लगातार अपने अटैक को किए जा रहा होता है और दोनों के बीच काफी घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें गोकू, वेजिटा और टेपियन का सीन दिखाया जाता है, जो कि हिरोडिगान के पास जा रहे होते हैं। टेपियन फिर गोकू और वेजिटा से कहता है गोकू रुक जाओ, हिरोडिगान आसपास ही है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। इस पे गोकू कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं भी उसे महसूस कर सकता हूँ, मुझे भी कुछ अजीब सी ताकत महसूस हो रही है। इस पे फिर टेपियन कहता है हमें थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि हम उस पर अचानक से हमला नहीं कर सकते, वो अभी भी काफी ताकतवर होगा। इस पे गोकू कहता है ठीक है टेपियन, मैं समझ गया। इस पे वेजिटा गुस्से में कहता है ये तुम क्या कर रही हो क्या कैरोट? ये सारी बेवकूफों वाली हरकत बंद करो। क्या तुम भूल गए तुम एक किंग ऑफ एवरीथिंग हो? तुम उस बदबूदार ड्रैगन से क्यों डर कर छुप रहे हो? इस पे गोकू कहता है वेजिटा मैं उससे डर कर नहीं छुप रहा, मैं बस उसकी ताकत को देखना चाहता हूँ कि उसके पास आखिर कैसी ताकत है। इस पे वेजिटा कहता है मैं तुम जैसा बेवकूफ नहीं हूँ, समझे? मैं उस बदबूदार ड्रैगन के पीछे अपना वक्त बर्बाद नहीं करने वाला, मैं बस उसे जल्द से जल्द खत्म करके यहाँ से जाना चाहता हूँ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वेजिटा वहाँ से उठकर चला जाता है और जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगता है हे बेवकूफ हिरोडिगान, तुम कहीं भी छुपे हो डरपोक, मेरे सामने आओ और मेरा सामना करो। मैं हूँ प्रिंस ऑफ सैयन वेजिटा, मैं तुम पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, तो तुम जल्दी से बाहर आओ ताकि मैं तुम्हें मार सकूं। और तभी हम देखते हैं कि हिरोडिगान बाहर आता है और वेजिटा उसे देखकर कहता है तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले, बिल्कुल वैसे ही पहले की तरह हो। वेजिटा जैसे ही ये बात कहता है हम देखते हैं कि हिरोडिगान वेजिटा पर अपना हमला कर देता है। इसके बाद टेपियन कहता है नहीं वेजिटा, मैंने उससे कहा था इतनी जल्दी हमें उसके पास नहीं जाना है, अब हम क्या करें गोकू, वेजिटा खतरे में है। इस पे गोकू कहता है हे टेपियन, मुझे ऐसा नहीं लगता, वेजिटा को हमारी मदद की जरूरत नहीं है। इस पे टेपियन कहता है क्या, ये तुम क्या कह रहे हो? इस पे गोकू कहता है जरा वहाँ देखो। हम देखते हैं कि वेजिटा वहीं पर खड़ा होता है और वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता। इस पे टेपियन कहता है लेकिन कैसे, ये तो अपनी जगह से हिला भी नहीं। इस पे गोकू कहता है लगता है तुमने शायद वेजिटा को कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया। इस पे टेपियन
कहता है मुझे विश्वास नहीं होता, ये सैयन हर बार इतने ताकतवर कैसे हो जाते हैं। वाकई में सैयन जाति कमाल की है। हम देखते हैं कि वेजिटा अपने सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो हिरोडिगान पे अपना अटैक करता है, जिससे कि हिरोडिगान काफी दूर जाके गिरता है। और टेपियोन ये देख के कहता है क्या बात है, ये तो वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर है। इस पे गोकू कहता है मैंने कहा था ना, वेजिटा इतना भी कमजोर नहीं है जितना कि तुम उसे समझ रहे हो। आखिरकार वो एक प्रिंस ऑफ सैयन है। इसके बाद वेजिटा हिरोडिगान से कहता है हे सुनो, हाँ मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं तुम जैसे घटिया ड्रैगन पे अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझे और भी कई जरूरी काम करने हैं, समझे। और जैसे ही ये बात वेजिटा कहता है, हम देखते हैं कि वेजिटा पे हिरोडिगान अपना हमला कर देता है और इस बार वेजिटा काफी दूर जाके गिरता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हिरोडिगान कंटिन्यू अपना हमला वेजिटा पर लगातार किए जा रहा होता है, जिससे कि वो पूरी जगह तबाह हो जाती है। टेपियोन ये देख के कहता है नहीं, वेजिटा हिरोडिगान के हमले से नहीं बच पाएगा। इस पे गोकू कहता है नहीं टेपियोन, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। हम देखते हैं कि जैसे ही धूल हटती है वेजिटा बिल्कुल ठीक ठाक होता है और उससे कहता है तुमने बहुत खेल खेल लिए, अब तुम मरोगे। ये कहने के बाद वेजिटा अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा अप करता है और वो हिरोडिगान से कहता है अब बस बहुत हो गया, मैं तुम्हारे इस खेल को खत्म कर दूंगा। ये कहने के बाद वेजिटा एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट तैयार करता है और अपनी पूरी पावर लगाकर फाइनल फ्लैश अटैक कर देता है। गोकू और टेपियोन उसे देखकर काफी चौंक जाते हैं। टेपियोन कहता है ये तो वाकई में काफी ताकतवर है, मैंने नहीं सोचा था कि वेजिटा इतना ताकतवर होगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू को अचानक से कुछ महसूस होता है और वो वेजिटा के फाइनल फ्लैश के सामने जाकर उसे रोकने लगता है और फिर आखिरकार गोकू वेजिटा के फाइनल फ्लैश अटैक को रोक देता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में आ जाता है और हिरोडिगान पे अपना अटैक करता है, जिससे कि हिरोडिगान मारा जाता है और गोकू उसकी शक्तियों को सोख लेता है। वेजिटा ये देख के गोकू से कहता है बेवकूफ कैकारोट, तुम मेरी लड़ाई के बीच में क्यों आए? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आखिर तुम खुद को क्या समझते हो? इस पे गोकू कहता है शांत हो जाओ वेजिटा, मैं अगर ऐसा नहीं करता, अगर मैं तुम्हारे हमले को नहीं रोकता तो तुम हिरोडिगान के साथ साथ उसके अंदर की पावर को भी खत्म कर देते और अगर ऐसा होता तो फिर हम ज़ेनोसामा तक कभी नहीं पहुंच पाते, इसीलिए मुझे ये करना पड़ा वेजिटा। इस पे वेजिटा कहता है यानी कि तुम कहना चाहते हो कि तुम ज़ेनोसामा की एनर्जी को अब महसूस कर सकते हो? इस पे गोकू कहता है हाँ वेजिटा, मैं महसूस कर सकता हूँ कि ज़ेनोसामा आखिर किस डायमेंशन में है और वो कहाँ पर है। इस पे वेजिटा कहता है तो फिर ठीक है कैकारोट, हमें वहाँ पर जल्दी से जाना चाहिए। इस पे टेपियोन कहता है तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया गोकू। गोकू टेपियोन से कहता है टेपियोन तुमने भी हमारी बहुत मदद की, तुम्हारा भी धन्यवाद। हम दोनों अब चलते हैं, तुम अपने लोगों के पास जाओ और उनसे कह देना कि उन्हें अब किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा वहाँ से चले जाते हैं और उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अकुमो मरनो से फाइट कर रहा होता है। मरनो काफी बुरी तरीके से अकुमो से पिटता जा रहा था। मरनो अकुमो के सामने टिक नहीं पाता। इस पे अकुमो कहता है तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मारे जाओगे। हम देखते हैं कि मरनो अपनी पावर को अप करता है और अकुमो पे अपना अटैक करता है और इस बार अकुमो मरनो के अटैक से काफी दूर जाके गिरता है। और फिर हम देखते हैं कि अकुमो कहता है तो फिर ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो लगता है तुम मेरे हाथों ही मरोगे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो और मरनो के बीच काफी जोरदार फाइट होने लगती है। ये देखने के बाद मीरा कहता है मुझे विश्वास नहीं होता मरनो अकुमो का मुकाबला कर पा रहा है, लेकिन कैसे? वाकई में ये मरनो काफी ताकतवर है। शायद मैंने जो इसके बारे में सुना था वो सारी बातें सच है। हम देखते हैं कि दोनों के बीच काफी जोरदार लड़ाई हो रही होती है। तभी अकुमो मरनो पे अपना एक पावरफुल अटैक करता है, जिसे कि मरनो झेल नहीं पाता और काफी गुस्से में चिल्लाने लगता है। अकुमो इस पे कहता है तुम मेरे साथ नहीं जाओगे तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे इस पूरे डायमेंशन को मैं खत्म कर दूंगा। उसके बाद तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसके बाद मरनो कहता है तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे और ना ही मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि मरनो अकुमो पे फिर से अटैक करता है, लेकिन अकुमो कहता है मैंने एक बार कहा ना तुमसे, तुम्हारे हमले मुझ पर काम नहीं करेंगे। मैंने अपनी पूरी शक्ति का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, तुम मुझे उसके लिए मजबूर मत करो। इसके बाद मरनो कहता है तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। इसके बाद अकुमो कहता है तो फिर ठीक है, मेरे सब्र का इम्तिहान अब टूट चुका है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो मरनो पे अपना एक पावरफुल अटैक करता है, जो कि सीधा मरनो पे जा लगता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उस धमाके को देखकर मीरा और ब्लैक दोनों बहुत ही चौंक जाते हैं। इस पे मीरा कहता है क्या लगता है अकुमो ने मरनो को शायद मार दिया? इस पे ब्लैक भी कहता है क्या ये नहीं हो सकता, क्या अकुमो ने वाकई में मरनो को खत्म कर दिया? लेकिन तभी हम देखते हैं कि जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इसके बाद ब्लैक कहता है अकुमो ये तुमने क्या किया? तुमने मरनो को खत्म कर दिया, अब सभी लेजेंडरी सैयन को जिंदा कैसे करोगे? इस पे अकुमो कहता है शांत हो जाओ बेवकूफ, तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। इसके बाद अकुमो कहता है मैं आखिरी बार कहता हूँ सामने आओ।
जाओ। और तभी हम देखते हैं कि मरनो फिर से सामने आ जाता है और वो बिल्कुल सही हालत में होता है और ऐसा लग रहा था कि उसे एक खरोच भी नहीं आई थी। इस पे ब्लैक कहता है आखिर ये कैसे पॉसिबल है, इतनी खतरनाक लड़ाई के बाद इसे तो एक खरोच तक नहीं आई। इस पे अकुमो कहता है मानना पड़ेगा, तुम तो कमाल के हो, तुमने अपना इतना पावरफुल क्लोन कैसे बनाया। मैं तो तुम्हारी ताकत देखकर हैरान हूँ कि तुम ऐसा भी कुछ कर सकते हो। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात से इनकार किया तो मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। तुम काफी ताकतवर तो हो, लेकिन तुम मेरी ताकत का सामना नहीं कर पाओगे और मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल अभी तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। तो मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम मुझे इसके लिए मजबूर करो, इसलिए मेरे साथ शांति से चलो, समझे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि मरनो अकुमो से कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। इस पे फिर अकुमो कहता है तो फिर ठीक है, मेरे साथ चलो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ब्लैक मनी मन सोच रहा होता है ये आखिर इतनी आसानी से कैसे मान सकता है, कुछ तो गड़बड़ है। मैं जानता हूँ ये बहुत ही ज्यादा चालाक है, मुझे थोड़ा सावधान रहना होगा और मुझे अकुमो को भी इससे सावधान रहने को कहना होगा। मैं इसे जानता हूँ, इसकी ये बात मानने के पीछे जरूर कोई ना कोई खास वजह होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो कहता है तो आखिरकार अब बहुत ही जल्द मेरे सारे लेजेंडरी वॉरियर्स जिंदा हो जाएंगे जैसा कि मैं चाहता था। हम देखते हैं कि गोकू ने उस हिरुडीगान को हरा दिया था और वो वहाँ से सीधा जेनोसामा की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। वजीटा उसे रास्ते में कहता है हे कैकैरॉट, क्या तुम यामोशी की पावर को भी महसूस कर सकते हो? इस पे गोकू कहता है नहीं वजीटा, मैं सिर्फ जेनोसामा की पावर को महसूस कर सकता हूँ और मैं जानता हूँ कि वो आखिर हमें कहाँ पर मिलेंगे। इस पे वजीटा कहता है हे कैकैरॉट, अकुमो के पास सारे ड्रैगन बॉल हैं, तो क्या उसने सभी लेजेंडरी वॉरियर्स को जिंदा कर दिया होगा? इस पे गोकू कहता है नहीं वजीटा, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। इस बारे में हमें जेनोसामा ही बता पाएंगे, क्योंकि मैं अकुमो की एनर्जी को महसूस नहीं कर सकता, लेकिन जेनोसामा उसकी एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। तो हमें उनके पास जल्दी ही जाना होगा, उसके बाद हमें सब कुछ पता चल जाएगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें अकुमो का सीन दिखाया जाता है, जो कि मरनो से कह रहा होता है तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो, क्योंकि मैं अब और भी ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता। इस पे मरनो कहता है ठीक है, मैं तैयार हूँ, चलो चले। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमें रायकॉन का सीन दिखाया जाता है, जो कि उन सभी एंजल के पास होता है और उसने ब्रोली को एक पिंजरे के अंदर रखा था। वो सभी एंजल रायकॉन से कहते हैं क्या अकुमो ने मरनो को ढूंढ लिया है? इस पे रायकॉन कहता है लॉर्ड अकुमो उसी के पास गए हैं। इस पे फिर विश कहता है तुम नहीं जानते, मरनो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फादर ने उसे अपनी बिरादरी से बाहर निकाल दिया था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा चालाक और शातिर था। तुम्हें उसे वहीं रहने देना चाहिए। तुम उसे नहीं जानते, वो अपने मतलब के लिए किसी को भी मार सकता है। वो तुम्हारी मदद कभी नहीं करेगा। इस पे रायकॉन कहता है ओह तो ऐसी बात है, लगता है वो तो बिल्कुल मेरे जैसा है, ये तो काफी अच्छी बात है। इस पे विश कहता है नहीं, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। वो सबको बहुत ही चालाकी से मारता है, तुम उसके इरादों को कभी नहीं समझ पाओगे। इस पे रायकॉन कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लॉर्ड अकुमा के सामने उसकी कोई भी चालाकी नहीं काम आने वाली, वो उनके सामने कुछ भी नहीं कर सकता। और अगर उसने उनकी मदद करने से इनकार किया तो लॉर्ड अकुमो उसे वहीं पर मार देंगे। इस पे विश कहता है शायद तुम्हारी बात सच हो और वो मारा जाए, क्योंकि उसे मारना इतना आसान नहीं है जितना कि तुम सभी लोग सोच रहे हो। इस पे फिर रायकॉन कहता है सुनो बेवकूफ एंजल, मैं काफी देर से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ। अगर तुमने और ज्यादा बकवास की तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मैंने मार्गेटा को मारने से पहले नहीं सोचा, तो मैं तुम लोगों में से किसी को भी मारने से पहले नहीं सोचूंगा। मैं बस लॉर्ड अकुमा के आने का इंतजार कर रहा हूँ, उसके बाद वही सोचेंगे कि तुम सभी एंजल के साथ क्या करना है। और वैसे भी मुझे किसी भी एंजल की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी लॉर्ड अकुमो ने मेरे साथ तुम में से किसी को भी भेजा तो मेरा जब मन करेगा मैं उसे मार दूंगा। इस पे एक एंजल कहती है ये कितना बुरा है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। इस पे रायकॉन कहता है मुझे सभी को चिल्लाते हुए और दर्द में देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है। जब भी मैं किसी को दर्द से चिल्लाता हुआ देखता हूँ तो मुझे उसकी चीख सुन के बहुत ही सुकून मिलता है। सभी एंजल्स रायकॉन को देखकर काफी डर जाते हैं और हम देखते हैं कि ब्रोली को अब धीरे धीरे होश आने लगा था। रायकॉन उसके पास जाता है और उससे कहता है क्या बात है, तुम तो काफी जल्दी होश में आ गए। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी जाग जाओगे। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि ब्रोली उससे कहता है मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इस पे रायकॉन कहता है क्या तुमने क्या कहा, फिर से कहो, मुझे जरा कम सुनाई दे रहा है।
इस पे फिर ब्रोली गुस्से में कहता है, मैंने कहा मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इस पे राइकॉन कहता है, मेरी बात सुनो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। और ये कहने के बाद वो ब्रोली पे एक जोरदार हमला करता है, लेकिन ब्रोली को राइकॉन के हमले से कुछ भी नहीं होता और वो कहता है, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इस पे राइकॉन कहता है, इसे मेरे हमले से कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम्हें दर्द किससे होगा। मैं जानता हूँ तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि राइकॉन ब्रोली को उस केज के अंदर एक खतरनाक झटका देता है, जिसकी वजह से ब्रोली काफी जोर से चिल्लाने लगता है। इस पे राइकॉन कहता है, मैंने कहा था तुम काफी ताकतवर हो, लेकिन तुम इस जगह से बाहर नहीं निकल सकते, चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि राइकॉन ब्रोली को कई सारे झटके दिए जा रहा था, जिसकी वजह से ब्रोली काफी चिल्लाता रहता है और राइकॉन कहता है, और ज्यादा चिल्लाओ। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? क्या तुम्हें बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है? मैं यही चाहता हूँ, मुझे इससे बहुत सुकून मिलता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि उनमें से एक एंजल कहता है, नहीं बस करो, ऐसा मत करो, रुक जाओ। इस पे राइकॉन कहता है, भला ये किसने कहा? क्या तुम भी चाहती हो कि मैं भी तुम्हारी वही हालत कर दूं जो कि मैंने इसकी की है? इस पे विश कहता है, रुक जाओ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इस पे राइकॉन कहता है, अगर लॉर्ड अकुमो ने मुझे यहाँ पर देख रेख करने के लिए ना कहा होता तो मैं तुम सभी एंजल्स को मार देता, तुम सभी जिंदा नहीं होते। इसीलिए मैं जो भी कर रहा हूँ मेरे बीच में मत आओ, क्योंकि मैं ज्यादा तुम लोगों की बकवास नहीं सुन सकता, समझे? और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि राइकॉन फिर से ब्रोली पर कई सारे झटके लगातार देने लगता है और कहता है, क्या हुआ पहलवान, तुम तो एक लेजेंडरी सैयन हो ना, तुम एक मामूली से हमले का सामना नहीं कर सकते? तुम तो काफी कमजोर हो, इसीलिए तुम्हारे सभी लोग मारे गए। तुम बिल्कुल बेकार हो और बहुत ही घटिया हो। पता नहीं लॉर्ड अकुमा ने तुम्हें क्यों यहाँ पर लाने को कहा है। मैं उनकी जगह पर होता तो तुम्हें वहीं पर खत्म कर देता। इस पे ब्रोली गुस्से में कहता है, बस अब बहुत हो गया, मैं अब कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं हमेशा लड़ाई को टालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुमने अब तक जो भी कुछ किया है तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। इस पे राइकॉन कहता है, अच्छा तो तुम ये कैसे करोगे? क्योंकि ये करने के लिए तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा, जो कि तुम नहीं कर सकते। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि राइकॉन फिर से उसे कई सारे झटके देने लगता है। ब्रोली इस बार और भी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है। इस पे राइकॉन कहता है, चिल्लाओ और भी ज्यादा चिल्लाओ, मुझे पता है तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है और मुझे तुम्हें दर्द देने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। इस पे ब्रोली कहता है, तो ठीक है, अब तुम्हें दर्द का एहसास होगा। राइकॉन उसकी ये बात सुनने के बाद काफी चौंक जाता है और कहता है, नहीं, ये आखिर कैसे हो सकता है? क्या ये अपनी पावर को बढ़ा रहा था? इसे तो अब कुछ भी नहीं हो रहा। हम देखते हैं कि ब्रोली अपने मुंह से एक की ब्लास्ट छोड़ता है, उसकी वजह से वो केज टूट जाता है। और फिर इसके बाद राइकॉन कहता है, ये भला कैसे हो सकता है? इसने आखिर इस केज को कैसे तोड़ दिया? मुझे तो विश्वास नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली राइकॉन के सामने खड़ा होता है और राइकॉन उसे देखकर काफी डर जाता है और कहता है, ऐसा भला कैसे हो सकता है? ब्रोली काफी गुस्से में उस पर एक जोरदार हमला करता है, जिसे कि राइकॉन रोक नहीं पाता और काफी दूर जाके गिरता है। इसके बाद राइकॉन कहता है, इसका हमला तो काफी जोरदार था, मुझे कुछ करना होगा, ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। राइकॉन ब्रोली पे कई सारे अटैक को करने लगता है, लेकिन ब्रोली पे किसी भी हमले का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो फिर से राइकॉन पर एक जोरदार हमला करता है, जिसकी वजह से राइकॉन काफी जख्मी हो जाता है और उससे काफी दर्द हो रहा होता है। और फिर ब्रोली कहता है, तो क्या तुम्हें अब दर्द का एहसास हुआ? और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ब्रोली उससे कहता है, और अब मैं तुम्हें उस दर्द से हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा। अब तुम्हें कभी भी दर्द नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ब्रोली राइकॉन पे अपना एक खतरनाक हमला करता है। राइकॉन ब्रोली के हमले को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो उसके हमले को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बीच में अचानक अकुमो आ जाता है और वो ब्रोली के हमले को रोक लेता है। और अकुमो राइकॉन से कहता है, मैंने तुमसे कहा था कोई भी लापरवाही मत करना, लेकिन तुमसे कोई भी काम ठीक से नहीं होता। तुम बहुत ही ज्यादा लापरवाह हो राइकॉन। ब्रोली अकुमो को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है
और अकुमो पे एक जोरदार हमला करता है, लेकिन अकुमो उसके हमले को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। और फिर इसके बाद अकुमो ब्रोली पे अपना एक जोरदार पंच करता है, जिसे कि ब्रोली झेल नहीं पाता और उसके एक ही पंच में ब्रोली बेहोश हो जाता है। सभी एंजल्स ये देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं कि अकुमो ने एक ही पंच में ब्रोली को कैसे डाउन कर दिया। इसके बाद उन सभी की नजर मरनो पे पड़ती है। विश मरनो को देखकर कहता है, क्या ये तो बहुत ही ज्यादा अलग लग रहा है, मुझे इसकी ताकत महसूस नहीं हो रही, क्या ये फादर से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। इसके बाद मरनो कहता है, तुम सभी एंजल्स को दोबारा देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इस पे विश कहता है, तुम फिर से वापस क्यों आए हो और तुम अकुमो की मदद क्यों कर रहे हो। ये सभी मॉर्टल्स को अपना गुलाम बनाना चाहता है और ये सिर्फ सय्यन राज चाहता है। इस पे मरनो कहता है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो कहता है, वक्त आ चुका है, सभी ड्रैगन बॉल की मदद से मेरे सभी लेजेंडरी वॉरियर्स अब वापस आएंगे। इसके बाद मरनो कहता है, जैसा आप कहें लॉर्ड अकुमो। इस पे विश कहता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मरनो उनका साथ दे रहा है। विश चिल्लाता है, मरनो नहीं, रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे ही ये बात विश कहता है, मरनो उस पे अपना हमला कर देता है, जिसकी वजह से विश घायल हो जाता है। इसके बाद मरनो कहता है, तुम लोग बीच में ना पड़ो तो ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। लॉर्ड अकुमो, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है, जो कि आखिरकार जेनोसामा के सील के पास पहुँच जाता है और गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा, यही है वो जेनोसामा का सील। इस पे वेजिटा कहता है, ठीक है कैकारोट, जल्दी करो, जेनोसामा को बाहर निकालो। इस पे गोकू कहता है, ठीक है वेजिटा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमें अकुमो का सीन दिखाया जाता है, जो कि सभी ड्रैगन बॉल को इकट्ठा कर लेता है और मरनो से कहता है, मरनो, ड्रैगन को बुलाओ और उसे सभी लेजेंडरी वॉरियर्स को जिंदा करने को कहो। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि मरनो सुपर शेंडॉन को बुलाता है और फिर इसके बाद मरनो ड्रैगन से सभी लेजेंडरी साइंस वॉरियर को जिंदा करने के लिए कहता है। इसके बाद अकुमो कहता है, तो आखिरकार अब मेरे सभी लेजेंडरी वॉरियर्स वापस आएंगे। हम देखते हैं कि अकुमो के पास सभी ड्रैगन बॉल होते हैं और वो मरनो की मदद से गोल्डन ड्रैगन से अपने सभी लेजेंडरी वॉरियर्स को जिंदा करने के लिए कहता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोल्डन ड्रैगन अकुमो के सभी लेजेंडरी वॉरियर्स को रिवाइव कर देता है और तभी हम देखते हैं वहाँ पे सभी 12 लेजेंडरी वॉरियर्स आ जाते हैं और वो बाकी 2 वॉरियर भी जिंदा हो जाते हैं, जिनको अकुमो जिंदा करना चाहता था। इसके बाद अकुमो कहता है, चलो आखिर इतनी ताकत काफी थी इन दोनों को जिंदा करने के लिए। इसके बाद राइकोन अकुमो से कहता है, लॉर्ड अकुमो, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब जब सभी वॉरियर्स जिंदा हो चुके हैं तो इन एंजल्स का तो कोई भी काम नहीं है, तो क्या हम इन्हें खत्म कर दें। इस पे अकुमो कहता है, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, इन सभी का क्या करना है ये सब हम बाद में तय करेंगे। इसके बाद गोल्डन ड्रैगन अकुमो से कहता है, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, अब मैं चलता हूँ। और ये कहने के बाद ड्रैगन वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि सभी एंजल के सामने अकुमो के सारे लेजेंडरी वॉरियर खड़े होते हैं। इसके बाद मरनो कहता है, वाह क्या बात है, इन सभी की ताकत तो बहुत ही लाजवाब है, मैं इन सभी की ताकत को महसूस कर सकता हूँ। इसके बाद अकुमो कहता है, तो मेरे साइंस, तुम सभी को वापस जिंदा होकर अब कैसा लग रहा है। इसके बाद उनमें से एक सयन कहता है, आपने हम सबको वापस से क्यों जिंदा किया है लॉर्ड अकुमो। इसके बाद अकुमो कहता है, जो काम हम कई हजारों साल पहले नहीं कर पाए अब हमें वो पूरा करना है। तुम सभी को सभी यूनिवर्स में जाकर वहाँ पर कब्जा करना है और जो तुम्हारे रास्ते में आए उसे मार दो। इस पे फिर राइकोन कहता है, माय लॉर्ड, हम सभी के वापस आने के बाद अब कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हमें हरा पाएगा, लेकिन हम उस किंग ऑफ एवरीथिंग का क्या करें, हमें उसका कुछ करना होगा क्योंकि वो अभी भी आजाद और जिंदा है, वो हमारे रास्ते में कांटा बन सकता है। इस पे फिर अकुमो कहता है, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब हमारे रास्ते में कोई भी नहीं आ सकता। कोडा, जोमान, तुम इन सभी में सबसे ज्यादा ताकतवर हो, तुम्हें जिंदा करने के लिए मुझे किंग ऑफ एवरीथिंग की ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा, जो कि मैंने उससे इकट्ठा की थी। मुझे पता है तुम दोनों काफी ज्यादा ताकतवर हो और अगर वो तुम्हारे रास्ते में आया तो तुम उसे मार दो, क्योंकि मेरे मकसद में अब कोई भी रुकावट बने मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। इस पे कोडा कहता है, आप उसकी चिंता मत करें, हमारे मकसद के बीच में कोई भी नहीं आ सकता, वो हर हाल में पूरा होकर रहेगा। ये बात सुनने के बाद विश काफी घबरा जाता है और कहता है, आखिर तुम सब मॉर्टल्स के साथ क्या करने वाले हो। इस पे फिर कोडा कहता है, लॉर्ड अकुमो का जो भी हुक्म होगा हम उसे मानेंगे, भले ही वो कुछ भी क्यों ना हो। इस पे उनमें से एक एंजल कहता है, तुम सभी साइंस, मुझे तुम सबसे बहुत ही ज्यादा नफरत है, तुम सब सिर्फ और सिर्फ तबाही चाहते हो, अगर जेनोसामा यहाँ होते तो तुम सभी को वो खत्म कर देते। इस पे कोडा जोमान से कहता है, जोमान,
क्या ये एंजल कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा? मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारी बोलती बंद कर सकता हूँ। और ये कहने के बाद फिर हम देखते हैं कि कोड़ा उस पर अपना एक छोटा सा हमला करता है, जिससे कि वो एंजल मारा जाता है। इस पे विश काफी घबरा जाता है और कहता है, रुक जाओ, तुम आखिर ये क्या कर रहे हो? तुमने उस एंजल को क्यों मार दिया? तुम अपने मकसद में कामयाब हो चुके हो, तो एंजल्स को मत मारो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। इस पे फिर जोमान कहता है, तुम में से किसी भी एंजल ने अगर मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं तुम सबको मार दूंगा। लॉर्ड अकुमो, आप हम सबको बताइए कि हम सबको अब क्या करना है और हम सबको किस यूनिवर्स में जाना है। इस पे फिर अकुमो कहता है, मेरी बात तुम सब ध्यान से सुनो। तुम सभी अपना अपना एक यूनिवर्स चुन लो और सभी लोग उस यूनिवर्स में चले जाओ। वहाँ पर सभी लोग के बीच अपना डर बनाओ। तुम सभी को हर डायमेंशन पे अपना कब्जा करना है। जो भी तुम्हारे रास्ते में आए उन सभी को मार दो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। इस पे फिर उनमें से एक सैयन कहता है, जिसका नाम आहारो होता है, मुझे लोगों को मारना वाकई में काफी पसंद है। आप चिंता ना करें लॉर्ड अकुमो, मैं अकेले ही सब कुछ कर लूंगा। मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। इस पे फिर जोमान कहता है, लॉर्ड अकुमो ने हम सबको ये काम करने को कहा है, समझे? क्योंकि तुम अकेले सभी यूनिवर्स और डायमेंशन पे नहीं जा सकते और ना ही तुम उन सब पर कब्जा कर सकते हो, समझे बेवकूफ? तो ये पागलपंती वाली बातें बंद करो। इस पे फिर आहारो कहता है, तुमने मुझे बेवकूफ कैसे कहा? क्या तुम देखना चाहते हो मेरी असली ताकत? मैं चाहूँ तो तुम्हारी अकल अभी ठिकाने लगा सकता हूँ। इस पे फिर अकुमो कहता है, तुम दोनों फालतू की बकवास करना बंद करो। मैंने ये सब करने के लिए तुम्हें जिंदा नहीं किया है। मुझे हर यूनिवर्स और डायमेंशन में मेरा कब्जा चाहिए। इस पे जोमान कहता है, आप उसकी चिंता ना करें लॉर्ड अकुमो, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आपका मकसद जरूर पूरा होगा। इस पे कोड़ा कहता है, ठीक है, वक्त आ गया है। हम सभी को अपने लिए एक एक यूनिवर्स चुन लेना चाहिए। इस पे फिर विश मरनो से कहता है, मुझे यकीन नहीं होता ये सब तुमने किया है। तुमने इन सबको जिंदा करने में उसकी मदद की है। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम जानते हो अकुमो सब कुछ खत्म कर देगा। वो सिर्फ सयन के अलावा किसी को भी नहीं देखना चाहता और वक्त आने पे वो तुम्हें भी मार सकता है। इस पे मरनो कहता है, अब ये तुम जैसा कमजोर एंजल मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है। मुझे तुम में से किसी की भी जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। फादर ने तुम सबको बहुत ही कमजोर बना कर रखा है, लेकिन मैं तुम जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम सभी एंजल्स कमजोर और लाचार हो। यही तुम्हारी असलियत है और यही तुम्हारी असली जगह है। इस पे विश कहता है, मरनो, तुमने जो कुछ भी किया है तुम्हें उसके लिए बहुत पछताना पड़ सकता है। तुम्हें नहीं पता तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इस पे मरनो कहता है, ये मुझे तुम कह रहे हो विश? कम से कम मैं तुम्हारे जैसे एंजल की तरह तो नहीं हूँ जो किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का सेवक हो और उसकी पूरी ताकत सिर्फ उसकी चड्डियां साफ करने में निकल जाए। मैं ऐसी बेवकूफी भरी हरकत बिल्कुल भी नहीं कर सकता। फादर ने तुम सबको इसीलिए चुना है ताकि तुम लोग सिर्फ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की सेवा करते रहो, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। इतनी ताकत होने के बावजूद भी तुम कुछ भी नहीं कर सकते। फादर का हर फैसला गलत था। मैं कभी भी किसी गॉड का सेवक नहीं बनना चाहता, इसीलिए उन्होंने मुझे अपनी बिरादरी से बाहर निकाल दिया। वो एक नंबर के बेवकूफ थे और इसीलिए वो मारे गए। इस पे विश कहता है, उन्होंने तुम्हें तुम्हारी गलत इरादों की वजह से निकाला था। तुम अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। तुम हमारे साथ रहने के लायक नहीं थे। इस पे मरनो कहता है, इसीलिए मैं आज तुम सबसे ताकत के मामले में कहीं ज्यादा हूँ। तुम सब लाचार की तरह पड़े हुए हो और अगर मैं चाहूँ तो तुम सभी को अभी के अभी एक ही झटके में खत्म कर सकता हूँ। इस पे फिर अकुमो कहता है, मरनो, शांत हो जाओ। तुम्हें उन एंजल के साथ उलझने की जरूरत नहीं है। हमें और भी जरूरी काम करने हैं। तुम मेरे साथ चलो और तुम सभी लोग अपने यूनिवर्स के अंदर जाओ और अपने काम को अंजाम दो। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और फिर इसके बाद हमें गोकू और वेजिटा का सीन दिखाया जाता है, जो कि आखिरकार जेनोसामा के पास पहुँच जाते हैं। गोकू जेनोसामा से बात करने की कोशिश करता है और वो उनसे कहता है, जेनोसामा, क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं? मैं आप तक बहुत ही मुश्किल से पहुंचा हूं। आप बाहर आइए। आप ऐसे अपने आप को सील करके नहीं रख सकते। आपको बाहर आना ही होगा क्योंकि अकुमो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इस पे जेनोसामा कहते हैं, मैं ये चाहकर भी नहीं कर सकता गोकू। इस पे गोकू कहता है, लेकिन क्यों? मैं जानता हूँ आपके पास इतनी ताकत है कि आप उसे रोक सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर खुद को सील करके क्यों बैठे हैं? सभी को लगता है कि आप मर चुके हैं क्योंकि कोई भी गॉड्स आपकी एनर्जी को महसूस नहीं कर सकता।
इस पे जेनोसामा कहते हैं, तो फिर तुम यहाँ तक आखिर कैसे पहुँचे? इस पे गोकू कहता है, मैंने हीरो डिगान को मार दिया है। मुझे उसके पास से जो ताकत मिली उसकी वजह से मैं आपकी ताकत को महसूस कर पा रहा हूँ और मैं यहाँ तक आ पाया। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि आप हमारी मदद नहीं कर सकते, लेकिन क्यों? इस पे फिर जेनोसामा कहते हैं, अगर मैंने ऐसा किया तो अकुमा मुझे मारने जरूर आएगा और मुझे मारने के लिए वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा। लेकिन अगर मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई तो आधे से ज्यादा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा और सारे पैरेलल डायमेंशन खत्म हो जाएंगे। बहुत कुछ तबाह हो जाएगा। लगभग 70% पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा अगर मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया तो। इसीलिए मैं ये नहीं कर सकता। मैं अब और भी ज्यादा नुकसान नहीं होने दे सकता, बिल्कुल भी नहीं। इस पे गोकू कहता है, तो आप ही हमें बताइए जेनोसामा, हम आखिर क्या करें? हमारे पास क्या रास्ता है? इस पे जेनोसामा कहते हैं, मुझे नहीं पता गोकू, लेकिन तुम्हें ये खुद करना होगा क्योंकि तुम भी अब एक किंग ऑफ एवरीथिंग की पोजीशन पे हो, तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। इसके बाद फिर वेजिटा कहता है, कैकेरॉट, लगता है हमारे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है। हमें हर हाल में यामोशी तक पहुंचना होगा। जेनोसामा हमारी मदद नहीं कर सकते। इस पे गोकू कहता है, वेजिटा, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसका पता नहीं लगा पा रहा। मुझे अब उसकी एनर्जी महसूस नहीं हो रही है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। जब मैं एक बार मैरियम से लड़ा था तब मैंने उस एनर्जी को महसूस किया था, लेकिन अब मैं उसे महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस पे जेनोसामा कहते हैं, गोकू, मेरे पास वक्त बर्बाद मत करो। तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि अकुमा ने अपना काम शुरू कर दिया है। गोकू ये बात सुनने के बाद कहता है, क्या आपका कहने का मतलब क्या है? इस पे वेजिटा कहता है, क्या कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि उसने अपने सभी लेजेंडरी साइयन को जिंदा कर दिया है? इस पे जेनोसामा कहते हैं, हाँ, वो सभी वापस आ चुके हैं। इस पे वेजिटा कहता है, क्या उसने अपने दोनों खास वॉरियर को भी जिंदा कर दिया है? इस पे जेनोसामा कहते हैं, हाँ वेजिटा, उसने अपने 2 खास वॉरियर कोडा और जोमान को भी जिंदा कर दिया है, जो कि इस बार पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा गोकू, क्योंकि तुम उनका सामना नहीं कर पाओगे और उन 12 में से एक लेजेंडरी साइयन वो इस डायमेंशन में आ चुका है। तुम्हें उनसे बचना होगा और अपनी शक्ति को बढ़ाना होगा, नहीं तो तुम मारे जाओगे। इस पे गोकू कहता है, क्या सच में वो इतने ताकतवर हैं? इस पे वेजिटा कहता है, कैकेरॉट, यहाँ से जल्दी चलो, हमारे पास वक्त नहीं है, क्योंकि उसने हमारी शक्ति महसूस कर ली होगी। वो इधर ही आ रहा होगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू जेनोसामा से कहता है, जेनोसामा, मुझे पता है आप मजबूर हैं, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं सब कुछ ठीक करके रहूंगा। एक किंग ऑफ एवरीथिंग होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं हर हाल में सब कुछ ठीक करके रहूंगा और अकुमो, तुम्हारा खात्मा मैं ही करूंगा। इस पे वेजिटा कहता है, कैकेरॉट, हमारे पास अब फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है, जल्दी यहाँ से चलो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा वहाँ से बहुत ही जल्द निकल जाते हैं और वो किसी और डायमेंशन में चले जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हमें आहारो का सीन दिखाया जाता है, जो कि कहता है, मुझे कुछ महसूस हुआ, लेकिन वो यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन कब तक? यहाँ सिर्फ मैं और मैं ही राज करूँगा। मुझे रोकने की हिम्मत किसी में भी नहीं है, क्योंकि मुझसे ज्यादा ताकतवर यहाँ अब कोई भी नहीं। हम देखते हैं कि आहारो वहाँ पे जाता है जहाँ पे गोकू और वेजिटा होते हैं, लेकिन उसके आने से पहले ही गोकू और वेजिटा वहाँ से निकल जाते हैं और जेनोसामा अपनी सील के अंदर रहते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि उनके अभी बाहर आने से यूनिवर्स को खतरा हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि आहारो वहाँ पे आ जाता है, लेकिन वो जेनोसामा की एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन उसे गोकू की एनर्जी फील होती है और वो कहता है, मेरे आने से पहले ही तुम लोग यहाँ से डर कर भाग गए, लेकिन आखिर कब तक बचोगे? मैं जल्दी तुम तक पहुँच जाऊंगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें गोकू और वेजिटा का सीन दिखाया जाता है, जो कि वहाँ से निकलने के बाद अब एक अलग डायमेंशन में पहुँच चुके थे। इसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है, मुझे विश्वास नहीं होता वेजिटा, हम उससे अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, लेकिन हम आखिर ऐसा कब तक करते रहेंगे? हमें कुछ करना होगा। इस पे वेजिटा कहता है, जेनोसामा ने कहा था हमें अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा, तभी हम उनका मुकाबला कर पाएंगे कैकेरॉट। इस पे गोकू कहता है, लेकिन आखिर कैसे वेजिटा? हम ये कैसे करेंगे? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं उस यामोशी तक कैसे पहुंचूं? मुझे अब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा और हम उन सभी साइयंस का मुकाबला नहीं कर सकते। इस पे वेजिटा कहता है,
मुझे अपने आप पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मैंने कभी भी अपने आप को इतना कमजोर महसूस नहीं किया। मैं ऐसे और नहीं रह सकता, मैं इन सभी से और नहीं भाग सकता। इस पे गोकू कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो वेजिटा, क्या तुम पागल हो गए हो? इस पे वेजिटा कहता है, तुम ही बताओ कैकैरॉट, आखिर हम कब तक ऐसे छुप छुप कर भागते रहेंगे और हम अपनी ताकत को कैसे बढ़ाएं? हमें ये भी नहीं पता। ज़ेनोसामा ने हमें ये नहीं बताया है कि हम आखिर ये कैसे करेंगे। तुम बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है? इस पे गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, मुझे भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें अकुमो का सीन दिखाया जाता है, जो कि मरनो के साथ होता है, और वो मरनो से कह रहा होता है, मरनो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। इस पे मरनो कहता है, हाँ बोलिए माय लॉर्ड, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? इस पे अकुमो कहता है, मुझे ज़ेनोसामा चाहिए, मुझे बताओ कि वो आखिर कहाँ मिलेगा। इस पे मरनो कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं, मैं इस बारे में भला कैसे बता सकता हूँ? मुझे उनकी एनर्जी फील नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों, जबकि मैं उनकी एनर्जी को महसूस कर सकता था। इस पे फिर अकुमो कहता है, मुझे पता चला है कि वो अभी भी जिंदा है और मैं उसे ढूंढकर उसकी सारी एनर्जी को सोखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ एक वही है जो कि मुझे लड़ाई में हरा सकता है। इस पे मरनो कहता है, क्या ये आखिर आप क्या कह रहे हैं? लेकिन वो आखिर कहाँ है? मैं उन्हें महसूस नहीं कर सकता, मुझे उनकी कोई भी की महसूस नहीं हो रही है। लेकिन आप तो पहले से ही बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं, आपको उनकी ताकत क्यों चाहिए? इस पे अकुमो कहता है, क्योंकि ज़ेनो को मुझे हराने के लिए कम से कम उसे अपनी 70% पावर का इस्तेमाल करना होगा, जो कि वो कभी नहीं करने वाला। इस पे मरनो कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इस पे अकुमो कहता है, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी पावर से लगभग आधा ब्रह्मांड तबाह हो जाएगा और वो ये बिल्कुल भी नहीं करेगा। इस पे मरनो कहता है, तो इसमें चिंता करने की क्या बात है लॉर्ड अकुमो? इसके बाद फिर अकुमो कहता है, मुझे उतनी फालतू की बकवास नहीं करनी, मुझे बस वो हर कीमत पे चाहिए। इस पे मरनो कहता है, लेकिन वो यहाँ नहीं है। इस पे अकुमो कहता है, उसने अपने आप को किसी डायमेंशन में सील करके रखा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो आखिर कहाँ पे है। इस पे मरनो कहता है, तो हम आखिर उन तक कैसे पहुँचेंगे? इस पे अकुमो कहता है, मैं जानता हूँ कि इस बारे में मुझे कौन बता सकता है। इस पे मरनो कहता है, क्या आखिर वो है कौन लॉर्ड अकुमो? और जब ज़ेनोसामा यहाँ पर नहीं है, उन्होंने अपने आप को सील करके रखा है, तो आपको उनकी ताकत की क्या जरूरत है? क्योंकि आप तो पहले से ही बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। आपसे ज्यादा ताकतवर तो इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। इस पे अकुमो मरनो से कहता है, मैं कोई भी मुसीबत नहीं चाहता, भले ही मुझे पता है ज़ेनो ऐसा कभी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैं इस बात के सहारे नहीं रह सकता। मुझे ऐसा कोई भी नहीं चाहिए जो कि मेरी ताकत के मुकाबले मेरे आसपास भी हो। मैं उसका पता लगा लूंगा, मुझे हर हालत में वो चाहिए, और फिर ये सब करने के बाद मुझे हराने वाला इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं होगा। इस पे मरनो कहता है, लेकिन आप ये कैसे करेंगे? इस पे अकुमो कहता है, मैं जानता हूँ, इस बारे में मुझे कौन बता सकता है। इस पे मरनो कहता है, कहीं आप ज़ूनो की तो बात नहीं कर रहे? इस पे फिर अकुमो कहता है, हाँ, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि वही बता सकता है कि ज़ेनो ने आखिर खुद को कहाँ पे सील करके रखा है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो मरनो के साथ मास्टर ज़ूनो के पास जाने के लिए निकल जाता है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर राइकॉन आ जाता है और उन्हें देखकर कहता है, तो तुम लोग आखिर इस यूनिवर्स में हो, मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम दोनों से दोबारा मिल पाऊंगा। वेजिटा उसे देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ पर, तुम्हें तो मैं। इस पे गोकू कहता है, वेजिटा शांत हो जाओ, मुझे इससे कुछ बात करनी है। इस पे राइकॉन कहता है, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं तुम जैसे सैयन से कोई भी बात नहीं करना चाहता, और न ही मुझे तुम में कोई दिलचस्पी है, मैं तुम दोनों को बस मारने आया हूँ। इस पे वेजिटा कहता है, कैकैरॉट, मैं कह रहा हूँ, इसे मैं देखता हूँ, ये आखिरी बार हमारे हाथों से बच गया था, लेकिन इस बार मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इस पे राइकॉन कहता है, क्या तुमने मुझे पिछली बार की तरह कमजोर समझा है? इस पे वेजिटा कहता है, मुझे तुम्हारी ताकत से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुमने मेरी असली ताकत नहीं देखी है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वेजिटा अपनी सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उससे कहता है, और अब मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। इस पे राइकॉन कहता है, तुम ये नहीं कर सकते वेजिटा, तुम में इतनी भी ताकत नहीं है कि तुम मुझे हरा पाओ। इसके बाद वेजिटा कहता है, मेरी बात सुनो कैकैरॉट, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, ये बात मेरे आत्मसम्मान पे है, तुम मेरी लड़ाई के बीच में नहीं आओगे, चाहे मैं इसमें मारा ही क्यों ना जाऊं। इस पे गोकू कहता है, वेजिटा तुम ये क्या कह रहे हो? इस पे वेजिटा कहता है, नहीं कैकैरॉट,
मैं इसे अकेले ही लड़ना चाहता हूँ। ये मेरी और उसके बीच की लड़ाई है, तो तुम इससे दूर रहो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वेजिटा उस पे अपना हमला कर देता है, लेकिन राइकोन वेजिटा के हमले को आसानी से डॉज कर लेता है और फिर इसके बाद वो अपना हमला वेजिटा पे करता है। वेजिटा भी राइकोन के अटैक को डॉज कर लेता है। इस पे राइकोन कहता है, क्या बात है, तुमने भी अपनी ताकत को बढ़ाया है। मुझे ये देख के काफी अच्छा लगा कि अब तुम भी मुझसे लड़ने के लायक हो। इस पे वेजिटा कहता है, मैं तुम्हें आज खत्म कर दूंगा। वेजिटा इसके बाद अपना कंटिन्यू हमला उस पर करता रहता है। राइकोन उसे देखकर थोड़ा हैरान होता है और कहता है, इसने तो वाकई में अपनी ताकत को बढ़ा लिया है। और फिर इसके बाद वेजिटा राइकोन पे अपना एक जोरदार हमला करता है, जिससे कि राइकोन नीचे गिर जाता है। इस पे वेजिटा कहता है, क्या हुआ? तुम तो अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तुम्हारी सारी हवा निकल गई। इस पे राइकोन कहता है, वेजिटा तुम सच में बेवकूफ हो, मैं इतनी जल्दी हारने वाला तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये कहने के बाद राइकोन अपना एक जोरदार हमला वेजिटा पे करता है, जिससे कि वेजिटा काफी दूर जाके गिरता है। और फिर इसके बाद राइकोन वेजिटा पे अपना हमला कंटिन्यू करता रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। गोकू ये देखने के बाद काफी घबरा जाता है और कहता है, नहीं वेजिटा। इस पे राइकोन कहता है, मैंने कहा था वेजिटा, तुम अभी भी मुझसे लड़ने के लायक नहीं हो। हम देखते हैं कि जैसे ही धुआं हटता है, वेजिटा काफी जख्मी हालत में खड़ा होता है और राइकोन से कहता है, मैं तुमसे नहीं हारने वाला, बिल्कुल भी नहीं। और ये कहने के बाद वेजिटा अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा अप कर लेता है और वो सुपर सैयन गोल्डन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस पे अपना एक जोरदार फाइनल फ्लैश अटैक करता है, जिसे कि राइकोन रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता और बहुत ज्यादा ही जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद वेजिटा उसके पास जाता है और उससे कहता है, बस अब तुम्हारा खेल खत्म, अब एक लेजेंडरी सैयन आखिरकार मारा जाएगा। ये कहने के बाद वेजिटा राइकोन पे अपना अटैक करने वाला होता ही है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वेजिटा पे अचानक से कोई हमला करता है, जिससे कि वेजिटा काफी दूर जाके गिरता है। इस पे गोकू चिल्लाता है, नहीं वेजिटा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो शख्स आखिरकार वेजिटा के सामने आता है और उससे कहता है, अब तुम मरोगे। और ये कहने के बाद वो वेजिटा पे अपना हमला कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में उसके सामने आ जाता है और उसके हमले को रोक लेता है। इसके बाद राइकोन उस शख्स से कहता है, ओह योशा, तुम यहाँ पर लेकिन कैसे? इस पे वो सैयन कहता है, मुझे लॉर्ड अकुमा ने तुम्हारे साथ रहने को कहा था, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यही है वो शायद किंग ऑफ एवरीथिंग। इस पे गोकू कहता है, तुम आखिर कौन हो? इस पे वो सैयन कहता है, मेरा नाम योशा है और मैं अकुमो के 12 लेजेंडरी सैयन में से एक हूँ, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम ही हो वो किंग ऑफ एवरीथिंग। मुझे तुम्हारे अंदर से गॉड की महसूस हो रही है। लॉर्ड अकुमो ने मुझे तुम्हें मारने का हुक्म दिया है। इस पे गोकू कहता है, तुम जो सोच रहे हो वो इतना आसान नहीं होने वाला। इस पे वेजिटा भी कहता है, मैं भी तैयार हूँ कैकरॉट, चलो इन्हें सबक सिखाएं। इस पे राइकोन कहता है, क्या बात है, तुम दो हो और हम भी दो हैं, लेकिन कुछ भी हो, हारोगे तो तुम ही और मरोगे भी तुम ही। इस पे गोकू कहता है, वो तो हम लड़ाई के बाद देखेंगे। इस पे योशा कहता है, तो फिर ठीक है, मैं इसमें ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर सकता, चलो जल्दी से इस लड़ाई के साथ साथ मैं तुम्हें भी खत्म कर देता हूँ, तैयार हो जाओ। हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा के सामने योशा और राइकोन खड़े होते हैं। योशा उन दोनों से कहता है, तुम लड़ाई के लिए तैयार हो? इस पे गोकू और वेजिटा एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर इसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा, तो आखिरकार वो वक्त आ गया, हमें इसका सामना करना पड़ेगा। इस पे फिर वेजिटा कहता है, हाँ कैकरॉट, मैं भी भागते भागते थक चुका हूँ, अब मैं इनको सबक सिखाऊंगा। और ये कहने के बाद वेजिटा राइकोन पे अटैक करता है। राइकोन वेजिटा के अटैक को ब्लॉक करता है और गोकू अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि योशा पहला अटैक अपना गोकू पे करता है। गोकू योशा के पहले अटैक को डॉज कर लेता है। इसके बाद योशा गोकू से कहता है, मैंने तुम्हारे जैसी ताकत वाला सैयन अब तक नहीं देखा, तुमने अपनी ताकत को काफी ज्यादा इम्प्रूव किया है, लेकिन इतना काफी नहीं है मुझे हराने के लिए। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि योशा गोकू पे अपना हमला करता है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। वेजिटा उसे देखकर चिल्लाता है, नहीं कैकरॉट। और फिर इसके बाद वेजिटा योशा पे अटैक करने के लिए चला जाता है। वेजिटा योशा पे अपने कई सारे हमले एक साथ करने लगता है और कहता है, मैं हूँ प्रिंस ऑफ सैयन और तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, तुम्हें मैं ही मारूंगा। वेजिटा कंटिन्यू लगातार सारे हमले उस पे करता रहता है, लेकिन फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा काफी थक जाता है, लेकिन योशा को कुछ भी नहीं होता और वो वेजिटा से कहता है, तुम्हें ये बात समझ जानी चाहिए कि तुम मुझसे काफी समय के बाद पैदा हुए हो और मैं 11वां लेजेंडरी सैयन हूँ, तो तुम मेरा सामना नहीं कर सकते।
समझे। और ये कहने के बाद योशा वेजिटा पे अपना एक जोरदार पंच करता है जिसे कि वेजिटा रोक नहीं पाता और काफी दूर जाके गिरता है। इसके बाद योशा कहता है तुम दोनों कुछ भी क्यों ना कर लो, तुम अपने आप को नहीं बचा सकते, तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है सिवाय मरने के अलावा। इस पे गोकू काफी गुस्से में कहता है नहीं, तुम गलत हो, हम दोनों इतनी आसानी से नहीं मरेंगे। तुम्हें लगता है कि तुम सभी मिलकर पूरे यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ सय्यन राज चलाओगे जो कि इतनी आसानी से हो जाएगा, तो तुम गलत हो, ये कभी नहीं होने वाला। इस पे योशा कहता है इतनी ताकत किसी में भी नहीं है कि कोई भी हमारे लॉर्ड अकुमो का सामना कर पाए। खुद ज़ेनोसामा ने उनके सामने घुटने टेक दिए, वो कुछ नहीं कर पाए, तो तुम जैसा सय्यन क्या करेगा। इस पे गोकू कहता है भले ही मैं एक सय्यन हूँ, लेकिन तुम भूल रहे हो एक सय्यन के साथ ही साथ मैं एक किंग ऑफ एवरीथिंग भी हूँ और मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं हर हाल में तुम्हें रोकूं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इसके बाद योशा कहता है तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम लॉर्ड अकुमो को नहीं रोक सकते। इस पे राइकॉन कहता है योशा ने बिल्कुल सही कहा, तुम हम सबको नहीं हरा सकते, हमारा मकसद पूरा होकर रहेगा। इसके बाद वेजिटा भी उठकर कहता है कैकरॉट, हम इन्हें किसी भी हाल में रोकेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें विश को दिखाया जाता है जो कि बाकी एंजल से उस बारे में बात कर रहा होता है और कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि अकुमो के सभी लेजेंडरी सय्यन जिंदा हो जाएंगे, उन्हें अब रोकने वाला कोई भी नहीं है। ज़ेनोसामा भी यहाँ पर नहीं है, अगर वो होते तो शायद इनको वो रोक सकते थे, लेकिन वो भी नहीं है। इस पे उनमें से एक एंजल कहती है ब्रोली ने भी उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाया, क्या इसे पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नहीं रोक सकता? कोई तो होगा जो इनको रोक पाए। इस पे विश कहता है मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, हम सिर्फ गोकू और वेजिटा पे उम्मीद कर सकते हैं। मुझे पता है कि इन सभी के मुकाबले वो दोनों अभी काफी कमजोर हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे पास वो दोनों ही एक आखिरी उम्मीद है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें अकुमो का सीन दिखाया जाता है जो कि मरनो के साथ मास्टर ज़ूनो के पास जा रहा होता है। इस पे फिर मरनो अकुमो से कहता है आप मास्टर ज़ूनो के पास क्यों जा रहे हैं, आपको आखिर उनसे क्या पूछना है। इस पे अकुमो कहता है मुझे ज़ूनो से एक बहुत ही जरूरी बात पूछनी है। इस पे मरनो कहता है आखिर आप उनसे क्या पूछना चाहते हैं। इस पे अकुमो कहता है मुझे जानना है कि यामोशी आखिर कहाँ पे है, क्योंकि मैं उसे ढूंढकर उसकी सील को खत्म कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ वो कभी न कभी बाहर जरूर आ जाएगा, लेकिन उसे बाहर आने से पहले मैं उसे मार देना चाहता हूँ। इस पे मरनो कहता है आप यामोशी को मारना चाहते हैं, लेकिन क्यों? मुझे नहीं लगता कि वो आपसे ज्यादा ताकतवर होगा, क्योंकि आप तो सभी सय्यन्स के पिता हैं, वो आपसे ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। इस पे फिर अकुमो कहता है तुम उसे नहीं जानते, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, उसकी ताकत कितनी हो सकती है, उसे भी काफी ताकतवर बनना था और वो ये जानना चाहता था कि आने वाले टाइम में सय्यन अपनी ताकत को किस हद तक लेके जा सकते हैं। उसने ज़ूनो से अपने बारे में कुछ पूछा था और फिर उसके बाद उसने अपने आप को उस डायमेंशन गैप में सील कर लिया, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? आखिर इसके पीछे क्या वजह थी? शायद वो मेरे बारे में जान चुका था और इसीलिए मैं उसे बाहर आने से पहले ही खत्म कर देना चाहता हूँ। इसके बाद मरनो कहता है क्या वो आपसे ताकत के मामले में ज्यादा है? इस पे अकुमो कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अभी मैं उसकी ताकत के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता, मुझे यामोशी को हर हाल में खत्म करना होगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि आखिरकार वो लोग मास्टर ज़ूनो के पास पहुंच जाते हैं। मास्टर ज़ूनो उसे देखकर कहते हैं मैं तुमसे पहले ही कह देना चाहता हूँ, तुम जिस काम के लिए यहाँ पर आए हो वो तुम्हें नहीं मिलने वाला और मैं तुम्हारी उस बारे में कोई मदद नहीं कर सकता। इस पे फिर अकुमो कहता है अगर तुमने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया तो मैं तुम्हें कभी भी कुछ भी बताने के लायक नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद ज़ूनो कहता है तुम शायद मेरे बारे में पूरी बात नहीं जानते, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम क्या करोगे। इस पे मरनो कहता है हम जो कुछ भी जानना चाहते हैं तुम हमें बता दो, हम बिना किसी नुकसान के यहाँ से चले जाएंगे। इस पे ज़ूनो कहता है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला, जैसा कि मैंने कहा मैं जानता हूँ कि तुम आखिर आगे क्या करने वाले हो, तो तुम वो कर सकते हो। इस पे फिर अकुमो कहता है ठीक है फिर, और ये कहने के बाद अकुमो ज़ूनो के पैलेस को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। इस पे मरनो कहता है क्या वो मारा गया? इस पे अकुमो कहता है नहीं, वो सब कुछ जानता है तो वो यहाँ से भाग गया। कोई बात नहीं, मैं किसी भी हालत में तुम्हें ढूंढ लूंगा, चाहे तुम कहीं भी क्यों ना हो यामोशी। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें गोकू और वेजिटा का सीन दिखाया जाता है जो कि योशा से लड़ रहे होते हैं। उन सभी के बीच काफी खतरनाक लड़ाई हो रही होती है। गोकू और वेजिटा मिलकर योशा पे अपना अटैक किए जा रहे होते हैं। राइकॉन कुछ भी नहीं करता और वो बस खड़ा होकर देख रहा होता है और कहता है क्या बात है, योशा तो उन दोनों पे काफी भारी पड़ रहा है, लगता है कि ये दोनों को अकेले ही खत्म कर देगा।
क्या यही है असली किंग ऑफ एवरीथिंग जो योशा का मुकाबला नहीं कर पा रहा है? हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा मिलकर योशा पे अपना अटैक किए जा रहे होते हैं, लेकिन योशा उनके हमले को एक ही बार में ब्लॉक कर देता है। इस पे वेजिटा कहता है, आखिर बात क्या है? मुझे लग रहा है कि मैं अकुमो से लड़ रहा हूँ। ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? इस पे गोकू भी कहता है, मुझे यकीन नहीं होता ये सब। आखिर इसकी ताकत इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? हम इसका सामना कैसे करें? इसके बाद योशा कहता है, क्या तुमने अपनी पूरी कोशिश कर ली? इसके बाद गोकू कहता है, नहीं, इतनी जल्दी नहीं, अभी ये लड़ाई बाकी है। हे वेजिटा, हम उस पर एक साथ हमला करेंगे। और ये कहने के बाद वेजिटा कहता है, ठीक है काकारोट, जब तुम कहो मैं तैयार हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा से कहता है, हे वेजिटा, अपनी पूरी ताकत लगा दो। इस पे वेजिटा कहता है, बिल्कुल काकारोट। और ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा एक साथ उस पे अपना हमला कर देते हैं। वेजिटा उस पे अपना एक पंच से अटैक करता है, लेकिन योशा वेजिटा के अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन तभी गोकू पीछे से अटैक करता है, जिससे कि योशा काफी दूर जाके गिरता है। इसके बाद योशा कहता है, चलो ये अच्छी बात है, तुम मुझे छूने में तो कामयाब हो गए, लेकिन मैं तुम दोनों पे अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा और वक्त आ गया है इस लड़ाई को खत्म करने का। और ये कहने के बाद योशा वेजिटा पे अपना अटैक करता है, लेकिन वेजिटा उसके अटैक को रोकने में अपनी पूरी पावर लगा देता है और वो उसके हमले को रोक लेता है और कहता है, मैं प्रिंस ऑफ सैयन तुम्हारे सामने कभी नहीं झुकूंगा। और ये कहने के बाद वेजिटा उस पे अपना एक बहुत ही पावरफुल फाइनल फ्लैश अटैक करता है। तभी गोकू वेजिटा के पास आता है और उससे कहता है, एक साथ वेजिटा। और गोकू भी वेजिटा के साथ अपनी फुल पावर में कामेहामेहा से अटैक करता है। योशा वहीं पर खड़ा होता है और वो उनके हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार योशा उनके हमले को रोक नहीं पाता और वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे कि योशा जमीन पर गिर जाता है। गोकू वेजिटा भी इसके बाद जमीन पर गिर जाते हैं। रायकॉन योशा को ऐसे देखकर कहता है, क्या ये क्या हुआ? क्या इन लोगों ने योशा को हरा दिया? नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। इस पे वेजिटा कहता है, हे काकारोट, देखो जरा, लगता है हमने उसे हरा दिया। इस पे गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, तुम गलत हो। वेजिटा ये सुनने के बाद काफी चौंक जाता है और कहता है, क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये आखिर हम दोनों के हमले से कैसे बच सकता है? इस पे योशा उठकर कहता है, तुम्हारा ये हमला काफी अच्छा था, लेकिन ये उतना भी दमदार नहीं था। और ये कहने के बाद वो वेजिटा पे एक जोरदार पंच करता है, जिससे कि वेजिटा के मुंह से खून निकल जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। और फिर इसके बाद योशा गोकू के पास जाता है और उससे कहता है, अब मैं तुम दोनों को एक साथ खत्म कर देता हूँ। इस पे गोकू कहता है, ये इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। इस पे योशा कहता है, तुम मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते और ये बात तुम मान लो, तुम्हारे लिए मौत काफी आसान हो जाएगी। और ये कहने के बाद योशा गोकू पे अपने अटैक करने की पोजीशन ले लेता है, लेकिन तभी गोकू उससे कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने हमारी ताकत देख ली है तो तुम गलत हो, अभी भी कुछ है जो कि तुम्हें देखना बाकी है। इसके बाद गोकू चिल्लाता है और वहाँ पर काफी तेज रोशनी हो जाती है, जिससे कि योशा को कुछ भी नहीं दिखाई देता। इसके बाद गोकू वेजिटा के पास जाता है और फिर वेजिटा से कहता है, वेजिटा जल्दी करो, हमारे पास ये आखिरी मौका है। इस पे वेजिटा कहता है, ठीक है काकारोट। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि योशा के सामने से वो पूरी रोशनी हटती है और वो देखता है कि गोकू और वेजिटा वहाँ पर नहीं होते। इसके बाद वो कहता है, लगता है वो लोग शायद यहाँ से भाग गए। लेकिन तभी रायकॉन कहता है, योशा अपने पीछे देखो। योशा को एक आवाज सुनाई देती है और वो कहती है, इस बार हम नहीं भागने वाले, बिल्कुल भी नहीं, हम तुम्हारा खात्मा करके रहेंगे। इस पे योशा कहता है, क्या बात है, तुम्हें देखकर तो मुझे कोडा की याद आ गई, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब इस लड़ाई को यहीं पर खत्म करूंगा। इस पे गोजेटा कहता है, ठीक है, आ जाओ, इस बार तुम नहीं जीतने वाले, बिल्कुल भी नहीं। हम देखते हैं कि योशा और रायकॉन के सामने गोजेटा खड़ा होता है। योशा गोजेटा को देखकर कहता है, तुम तो बिल्कुल कोडा की तरह दिखते हो। इस पे गोजेटा कहता है, अब ये कौन है? इस पे योशा कहता है, तुम्हें उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो यहाँ होता तो तुम लोग 1 मिनट तक भी जिंदा नहीं रह पाते। लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोगों के लिए मैं ही काफी हूँ। मैं तुम्हें अब कोई भी मौका नहीं दूंगा और ना ही तुम पर अपना समय बर्बाद करूंगा। इस पे गोजेटा कहता है, ठीक है, हम बिल्कुल तैयार हैं। रायकॉन मन ही मन सोच रहा होता है, ये तो लेजेंडरी फ्यूजन है, लेकिन ये लोग आखिर ये कैसे कर सकते हैं? मुझे लगा था कि ये सिर्फ एक ही ने किया है और ये किसी के भी बस की बात नहीं है, लेकिन ये लोग तो काफी कुछ सीख चुके हैं। पता नहीं इनके पास और क्या क्या होगा। ये लोग समय के साथ और भी ज्यादा अजीब होते जा रहे हैं, इन्हें जल्दी खत्म करना होगा। इसके बाद रायकॉन योशा से कहता है, योशा वक्त बर्बाद मत करो,
जल्दी इन्हें खत्म करो। इसके बाद गोजेटा कहता है, तुम्हें आखिर किस बात का इंतजार है? चलो इसे शुरू करें। इस पे योशा कहता है, मैं बस अपनी थोड़ी एनर्जी को बढ़ा रहा था। और फिर इसके बाद योशा अपनी पावर को अचानक से बहुत ही ज्यादा बढ़ा लेता है। उसे देखकर राइकॉन कहता है, क्या योशा अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है? मैंने तो ये नहीं सोचा था। इसके बाद योशा गोजेटा पे अपना अटैक करता है। गोजेटा उसके पहले अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उस पे अपना हमला करता है। योशा भी गोजेटा के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद योशा अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है। गोजेटा उसके स्वॉर्ड से बचता है, लेकिन योशा के स्वॉर्ड की वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। इस पे गोजेटा कहता है, हमें उसके स्वॉर्ड से बचकर रहना होगा क्योंकि वो थोड़ा खतरनाक है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोजेटा और योशा के बीच काफी जोरदार लड़ाई होने लगती है। और फिर इसके बाद हमें अकुमो का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि अकुमो ने मास्टर ज़ूनो का पैलेस पूरी तरीके से तबाह कर दिया था और ज़ूनो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन इस पे अकुमो कहता है, अगर तुम सोचते हो कि मुझे यामुशी का पता नहीं चलेगा तो तुम गलत हो। मैं किसी भी हालत में उसका पता लगा कर रहूंगा। और ये कहने के बाद मरनो अकुमो से कहता है, माय लॉर्ड, ज़ूनो यहाँ से जा चुका है तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमारा यहाँ पर रुकने का कोई भी फायदा नहीं। इस पे अकुमो कहता है, तो ठीक है, चलो यहाँ से चले। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें सभी एंजल्स को दिखाया जाता है जो कि ब्रोली को होश में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। विश कहता है, ब्रोली होश में आओ, ब्रोली हम सबको तुम्हारी जरूरत है। विश काफी कोशिश करता है लेकिन ब्रोली होश में नहीं आ रहा होता है। इसके बाद विश बाकी सभी एंजल से कहता है, तुम सब मेरी बात सुनो, हमें ब्रोली को उस केज से आजाद करना होगा इससे पहले कि अकुमो यहाँ पर आ जाए। इस पे एक एंजल कहती है, नहीं विश, हम ये नहीं कर सकते, अकुमो हम सबको मार देगा। इस पे विश कहता है, मुझे माफ करना लेकिन मुझे ये करना पड़ रहा है। लेकिन सभी मॉर्टल्स हमारे रहते अकुमो के हाथों मारे जाएंगे तो फिर हम गॉड किस काम के? हमें अपना कर्तव्य को निभाना होगा। हमें ब्रोली को बाहर निकालना होगा इससे पहले कि अकुमो यहाँ पर आ जाए, क्योंकि वही एक हमारे पास रास्ता है। वो और गोकू और वेजिटा मिलके शायद कुछ कर पाए। हमारे पास ये आखिरी उम्मीद है। ये कहने के बाद सभी एंजल विश की बातों से इनकार कर देते हैं। लेकिन विश कहता है, ठीक है, अगर तुम में से कोई भी मेरी मदद नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही कोशिश करूंगा। और ये कहने के बाद विश ब्रोली के उस केज को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। और विश कहता है, ब्रोली, मैं तुम्हें हर हाल में यहाँ से बाहर निकालूंगा। तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। तुम्हें गोकू और वेजिटा की मदद करनी है क्योंकि उन्हें तुम्हारी जरूरत है। विश अपनी ताकत लगाता रहता है उस केज को तोड़ने में। बाकी सभी एंजल्स विश को रुकने के लिए कहते हैं, विश रुक जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने अगर जरूरत से ज्यादा अपनी ताकत का इस्तेमाल किया तो तुम मर सकते हो। इस पे विश कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी सभी मोटर्स को बचाने के लिए एक उम्मीद तो जागेगी। मैं बिना कोशिश किए हार नहीं मानने वाला। मैं इसे बचाने के लिए अपनी एक आखिरी सांस तक कोशिश करता रहूंगा। फादर ने गोकू और वेजिटा को बचाने के लिए अपनी जान दे दी और हम कायरो की तरह अपनी जान बचाने के लिए छुपे बैठे हैं। भले ही मुझे अकुमो खत्म क्यों न कर दे, लेकिन मैं ब्रोली को बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। इस पे एक एंजल कहती है, ठीक है विश, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी एंजल भी विश की मदद करने के लिए मान जाते हैं और सभी ब्रोली को उस केज से आजाद करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक धमाका होता है और उसके साथ ही वो केज टूट जाता है। और फिर इसके बाद ब्रोली धीरे धीरे होश में आता है। और फिर इसके बाद विश ब्रोली से कहता है, ब्रोली, तुम्हें यहाँ से जल्दी जाना होगा क्योंकि अकुमो किसी भी वक्त यहाँ पर आता होगा। इस पे ब्रोली गुस्से में कहता है, तो ठीक है, उसे आने दो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं आज उसे यहीं पर खत्म कर दूंगा। ब्रोली काफी गुस्से में होता है। इस पे विश ब्रोली से कहता है, ब्रोली बेवकूफी मत करो, तुम अभी अकुमो का सामना नहीं कर सकते। तुम नहीं जानते, उसने अपने सभी लेजेंडरी साइयंस को जिंदा कर दिया है जो कि तुम सबसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। तुम्हें जल्दी गोकू और वेजिटा के पास जाना होगा क्योंकि अगर अकुमो यहाँ पर आ गया तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। हम सब ने बहुत ही मुश्किल से अपनी पावर का इस्तेमाल करके तुम्हें यहाँ से छुड़ाया है। तुम्हारे इस केस को तोड़ना बहुत ही मुश्किल था। हमारी पूरी ताकत खत्म हो गई है। इस पे ब्रोली कहता है, ठीक है, मैं गोकू और वेजिटा के पास जाता हूँ। और ये कहने के बाद ब्रोली वहाँ से निकल जाता है और उनसे कहता है, आप सबने मेरी बहुत मदद की, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। इस पे विश कहता है, अब सबकी उम्मीद तुम तीनों पर है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें गोजेटा और योशा का सीन दिखाया जाता है जो कि आपस में फाइट कर रहे होते हैं। दोनों के बीच काफी खतरनाक फाइट चल रही होती है और वहाँ के सभी एरिया लगभग तबाह होने लगते हैं। चारों तरफ धमाके होने लगते हैं और दोनों की स्पीड भी काफी ज्यादा तेज हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि योशा अचानक से काफी दूर जाके गिरता है। इस पे गोजेटा कहता है, क्या हुआ? क्या तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल अब नहीं करोगे?
इस पे योशा कहता है, लगता है ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली, लेकिन मैं भी इस लड़ाई को बिल्कुल भी नहीं हारने वाला, बिल्कुल भी नहीं। और फिर इसके बाद योशा लगातार अपने कई सारे अटैक गोजेटा पे करता है। गोजेटा उसके अटैक को ब्लॉक करता जा रहा था। इस पे फिर राइकॉन कहता है, ये इतना ताकतवर कैसे हो गया? योशा इसके सामने कमजोर तो नहीं पड़ रहा? इसके बाद फिर हम देखते हैं कि योशा अपनी पावर को अप करने लगता है और उससे कहता है, तुम दोनों अगर सोच रहे हो कि तुम दोनों मिलकर मुझे हरा दोगे तो तुम गलत हो। मैं इतनी आसानी से हारने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं लॉर्ड अकुमा के लिए तुम्हें मार कर रहूंगा और तुम आज मरोगे। गोजेटा उसकी बढ़ती पावर को देखकर कहता है, क्या बात है, ये तो अपनी एनर्जी को और भी बढ़ाता जा रहा है। इसके बाद गोजेटा भी अपनी पावर को बढ़ाता है और सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर इसके बाद योशा अपना एक पावरफुल हमला तैयार करता है और उससे कहता है, अब बस बहुत हो गया, ये मेरा आखिरी हमला होगा। और ये कहने के बाद गोजेटा भी कहता है, तो फिर ठीक है, ये हमारा भी आखिरी हमला होगा। और ये कहने के बाद गोजेटा भी अपना पावरफुल कामेहामेहा को प्रिपेयर करने लगता है और दोनों एक दूसरे पे अपना फाइनल अटैक करते हैं, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उसकी वजह से पूरी जगह कांपने लगती है। राइकॉन इसे देखकर कहता है, ये वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर है। योशा अपना पूरा जोर लगा रहा होता है। इस पे गोजेटा भी कहता है, ये अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, मानना पड़ेगा, इसमें काफी ताकत है, लेकिन हमसे ज्यादा नहीं। और ये कहने के बाद गोजेटा अपनी फुल पावर में उस पे अपना हमला कर देता है और उसकी वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और वो जगह पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। इस पे गोजेटा कहता है, तो आखिरकार ये खत्म हुआ। और गोजेटा देखता है कि योशा जमीन पर लेटा हुआ होता है। इस पे गोजेटा कहता है, क्या बात है, इसमें तो काफी दम था। तभी योशा जख्मी हालात में कहता है, ज्यादा खुश मत हो, तुमने अभी सिर्फ एक को हराया है और जरा सोचो कि अकुमो के 11वें लेजेंडरी सैयन ने तुम्हारी ये हालत कर दी, तो बाकी के मुझसे तो कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं, तो सोचो वो तुम्हारी क्या हालत करेंगे। इस पे गोजेटा कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, वो सब हम देख लेंगे। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि योशा मर जाता है, लेकिन तभी गोजेटा को याद आता है कि रुको जरा, वो दूसरा वाला मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। और तभी हम देखते हैं कि राइकॉन वहाँ से भाग चुका होता है और वो कहता है, मुझे लॉर्ड अकुमो को सब कुछ बताना होगा। हम देखते हैं कि हमें गोजेटा का सीन दिखाया जाता है, जो ये कहता है, लगता है शायद वो यहाँ से भाग गया है। कोई बात नहीं, मैं उसे फिर कभी देख लूंगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें अकुमो का सीन दिखाया जाता है, जो कि आखिरकार जेनो के पैलेस पे पहुंच जाता है और वो ब्रोली को वहाँ पर न देख के कहता है, आखिर बात क्या है, ब्रोली कहाँ गया? अकुमो उन सभी एंजल से कहता है, मुझे बताओ ब्रोली आखिर कहाँ है? इस पे वो एंजल कुछ भी नहीं कहते। इस पे अकुमो काफी गुस्सा हो जाता है और उन सभी से कहता है, मैं आखिरी बार तुम सभी से पूछ रहा हूँ, ब्रोली आखिर कहाँ है? वो सारे एंजल चुप रहते हैं। इसके बाद अकुमो काफी गुस्से में आकर उन सभी एंजल पे एक खतरनाक हमला करता है और अकुमो उन सभी एंजल को एक ही झटके में खत्म कर देता है। इस पे मरनो कहता है, शांत हो जाइए लॉर्ड अकुमो। इस पे अकुमो कहता है, मुझे वो सैयन चाहिए। इसके बाद तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर राइकॉन अचानक से आ जाता है और कहता है, लॉर्ड अकुमो, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। इस पे अकुमो कहता है, क्या हुआ राइकॉन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पे फिर राइकॉन कहता है, लॉर्ड अकुमो, योशा वो मारा गया। इस पे अकुमो कहता है, क्या तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? ये भला कैसे हो सकता है? उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो योशा को मार पाए। इस पे राइकॉन कहता है, लॉर्ड अकुमो, वो आपस में फ्यूज हो सकते हैं, मैंने देखा है। इस पे अकुमो कहता है, तो ऐसी बात है। इस पे राइकॉन कहता है, मुझे यकीन नहीं होता, वो तो बिल्कुल कोड़ा की तरह लग रहा था। इसके बाद हमें अचानक से एक आवाज आती है, क्या तुमने सच में मेरे जैसा किसी को देखा? ये तो काफी अच्छी बात है। चलो कोई मुझे मेरे जैसा तो मिला। इस पे अकुमो कहता है, कोड़ा तुम यहाँ पर? इस पे कोड़ा कहता है, लॉर्ड अकुमो, मैं बस आपको ये बताने आया था कि मैंने लगभग आधे से ज्यादा डायमेंशन पे अपना कंट्रोल पा लिया है और वहाँ के सभी रक्षक को मैंने मार दिया है। और अगर आप कहें तो मैं उस किंग ऑफ एवरीथिंग को भी ठिकाने लगा सकता हूँ, और वो भी बहुत जल्द। इस पे अकुमो कहता है, कोड़ा, तुम्हें अभी उससे भी जरूरी काम करने हैं, उसे बाकी साइंस देख लेंगे। इस पे कोड़ा कहता है, कोई बात नहीं लॉर्ड अकुमो, लेकिन अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो मुझे जरूर बताइए, मैं उसे तुरंत ही खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि राइकॉन कहता है, मुझे विश्वास नहीं होता, कोड़ा यहाँ पर क्या कर रहा है? मुझे इससे थोड़ा संभल कर रहना होगा।
इसकी ताकत का कोई भी मुकाबला नहीं है। ये सभी लेजेंडरी साइयंस में से सबसे ज्यादा ताकतवर है और इसे गुस्सा बहुत ही जल्दी आता है। मुझे थोड़ा इससे बचकर रहना होगा, वरना कहीं ये मुझे ही ना मार दे। इसके बाद कोड़ा राइकॉन से कहता है, राइकॉन, मैं तुम्हें बहुत समय के बाद देख रहा हूँ। तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे पता है तुम ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे जिससे कि मुझे थोड़ा भी गुस्सा आए, क्यों है ना राइकॉन? इस पे राइकॉन कहता है, ये मुझसे भला ऐसे क्यों बात कर रहा है? लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। इसके बाद राइकॉन लॉर्ड अकुमो से कहता है, लॉर्ड अकुमो, लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मैं अब यहाँ से चलता हूँ और कोडा, मैं आपसे फिर कभी मिलूंगा, मुझे अब देर हो रही है। ये कहने के बाद राइकॉन वहाँ से चला जाता है। इस पे कोड़ा कहता है, किंग ऑफ एवरीथिंग, मुझे तुमसे एक बार तो मिलना पड़ेगा, लेकिन अभी लॉर्ड अकुमो का हुक्म नहीं है, इसलिए मैं चाहकर भी उनका हुक्म टाल नहीं सकता। लेकिन मैं तुमसे बहुत जल्द मिलूंगा। जरा मैं भी तो देखूं तुम्हारे पास कैसी फ्यूजन की ताकत है। इसके बाद अकुमो कोड़ा से कहता है, कोडा, तुम यहाँ से जाओ। वैसे भी वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। आखिर कब तक वो सबसे बचेंगे? उसने अभी सिर्फ एक का सामना किया है, लेकिन अभी और भी साइयंस हैं जो कि उसे आसानी से मार सकते हैं। वो ज्यादा समय तक नहीं बचेगा। इसके बाद कोड़ा कहता है, ठीक है लॉर्ड अकुमो, मैं यहाँ से जाता हूँ। और फिर इसके बाद कोड़ा वहाँ से चला जाता है। कोड़ा मन ही मन में सोच रहा होता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जब तक मैं तुमसे ना मिलूं तब तक तुम जिंदा रहो, क्योंकि अगर तुम पहले ही मारे गए तो शायद हो सकता है मुझे तुमसे लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन सच बताऊं तो ये बात सुनने के बाद मैं तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहता हूँ।